वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल पॉडकास्ट स्कूपकास्ट पे आप लोग का वेलकम। आज देखो, आज भी हम लोग लाइव नहीं कर रहे हैं, आज भी रिकॉर्डेड है क्योंकि कोई है जो कि घूमने जा रहा है। हाँ, कौन है नाम वो? नहीं बताना, गेस। नाम नहीं कौन है बताना, वो? नाम नहीं कौन बताना। घूमने जा रहा है? वो आप गेस तीनों कर तो नहीं लेना। हो, पता नहीं कौन है। हाँ, कोई है जो घूमने जा रहा है, इसलिए हम मिल लोग आज जाएगा, लाइव नहीं घूमता कर हुआ पाए हैं। आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? दुबई में कहाँ मिलना है? मनाली की वादियों में। अच्छा, मनाली की वादी में, ठीक है, दुबई चलो। से मनाली आ रहा है। वही बंदा जो दुबई में, वो यस मनाली आ यस रहा है। यस यस अरे अपने हाँ, वो बिजी भी है। स्केड्यूल से टाइम निकाल के बहुत हाँ, बिजी। हाँ। बहुत चलो बहुत। डैन चलो तो बिल्जेरियन को मना करके आया। आगे चलो। किस चीज के लिए? भाई अरे पार्टी में नहीं आ भाई, पाऊंगा यार, तंग मत डैन कर। डैन अरे बिल्जेरियन रे 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 रे। डैन बिल्जेरियन के इंस्टाग्राम पोस्ट पे तुमको मिल जाएगा दुबई का वो बंदा। ओ नो। साथ में पार्टी चलो करते चलो, हैं ठीक हम। है ठीक है ठीक है, अजीज हाँ। भाई किक स्टार्ट भिगो करो भिगो भाई। कर किक टॉपिक स्टार्ट बताओ। करेंगे। टॉपिक बताएंगे सीधे। ब्लैक एडम से शुरू करेंगे। ड्वेन जॉनसन ने अच्छा खासा पोस्ट डाला था। हम्म मतलब क्लियरली वो यही बोल रहा है कि वो ब्लैक एडम के कैरेक्टर को छोड़ रहा है। हम्म तो और बाकी उसकी जो कंपनी है 7 बग स्टूडियो, वो आगे भी जेम्स गन के साथ में इन्वॉल्व रहेगी ताकि वो लोग डीसी के हम्म, यूनिवर्स को आगे बढ़ा सके, खास हम्म, करके ब्लैक एडम के, जिसका फिलहाल तो अभी वो हिस्सा नहीं है। तो हम्म, कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा सा गुस्सा भी है ड्वेन जॉनसन को अपने कैरेक्टर को लेकर के, कि उसको जैसा कैरेक्टर प्रेजेंट करना था वैसा नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं मतलब देखा जाए तो हम फैंस के लिए एक अच्छी बात भी है कि मतलब कैरेक्टर जैसा चाहिए शायद से अब वो वैसा मिलेगा, एंटी हीरो। तो हाँ। उसको लेकर के क्या हम्म। राय है? नहीं, मैं यही पढ़ रहा था ऑनलाइन तो कि अगर रिबूट कर ही रहे हो तो ब्लैक एडम इस बार ऐसा लाना जो बिल्कुल खतरनाक हो, जिसका ओरिजिन लेकिन ऐसा डीसी हो के गया ओरिजिन ना, जैसा हो, जब कॉमिक से जैसा। मतलब लुक वाइज ड्वेन जॉनसन, मतलब ब्लैक एडम के लिए ड्वेन जॉनसन परफेक्ट लगता है लुक परफेक्ट वाइज। पर यार, कोई एकदम वैसी कोई एकदम। और और बॉडी, है कोई? वैसी बॉडी हाँ, कहाँ से मिलेगी भाई, जिसकी बॉडी सीजीआई से है। घटानी पड़े। भाई वही सोचो मानना पड़ेगा सोचो। भाई, बहुत मानना हाँ पड़ेगा। हाँ, भाई, तो लुक जबरदस्त। वाइज शायद ही कोई वैसा एक्टर हो जो वैसे पोर्ट्रे कर पाए। हाँ, हम्म। स्टोरी वाइज मतलब कॉमिक बुक्स जिसने पढ़ा है उसको स्टोरी वाइज भी लगेगा कि हाँ, स्टोरी में ये लोग इतना चेंजेस किए हैं कि भाई बहुत बहुत बहुत। बहुत एक्सेप्टेबल नहीं ज्यादा। था। हाँ, हालांकि ये पर जो पर मूवी एंजॉय किया था सबने हमने। मूवी हाँ, मूवी एंजॉय किया था, नो डाउट। हाँ। पर ये मूवी तो एंजॉय गार्सिया की वाला जो थी। सीन हुआ ना, कि जो हम्म, जो इवन हेनरी कैविल की मार्केटिंग टीम और ये जो सारा फियास्को हुआ है, कि हम्म, हाँ उन्होंने बिना डीसी से बात करे हेनरी कैविल को बोल दिया कि अनाउंस कर दो सुपरमैन का आना। हाँ और हम्म, उसके बाद फिर ड्वेन जॉनसन और गार्सिया मिलके खुद कमान संभालने का जो प्लान बना रहे हाँ थे, ये तो भाई हाँ। बहुत फड्डे भाई वाली बात है भाई, बहुत बहुत फड्डे वाली बहुत। बात है। तो अच्छा है कि मतलब इस तरीके के जो माइंडसेट के साथ चीज़ें नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यार मतलब हम्म। ये प्रॉब्लमैटिक है आगे जाके। दूसरी बात, हम्म, बेशक ड्वेन जॉनसन परफेक्ट है ब्लैक एडम के लिए, लेकिन कॉमिक एक्यूरेसी हर नहीं जीरो। थी। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर कैरेक्टर हम्म। के इंटेंशंस को लेकर। तो वो नहीं था। दूसरी और बात, फिल्म तीसरी बोलो बोलो ये तीसरी या डायलॉग चौथी। बोलना बोलो। ज़रूरी है क्या? कि हायरार्की हायरार्की ऑफ पावर चेंज नहीं हो पाई। हो अरे तो नहीं, गया। नो इसमें हेट, ये नो अरे रे हेट, रे। नो इससे हेट। इससे ज्यादा हाँ क्या हायरार्की तुम नहीं, क्या बोल रहे हो? देखो, ड्वेन जॉनसन को बोल रहे हो कि वो गलत बोला था? नहीं नहीं सही नहीं बोला था नहीं, वो। हायरार्की चेंज, चेंज सब हो कुछ गया। चेंज हो गया। हेनरी हो कैविल गया। सुपरमैन नहीं है, जेम्स गन आ चुका, हायरार्की चेंज हो चुका, वो खुद कुछ ब्लैक एडम ज्यादा नहीं ही है। कुछ ज्यादा ही इससे हायरार्की ज्यादा चेंज क्या हो चेंज गया, चाहिए? बिल्कुल ही वही चेंज हो गया। बात इसको है। ऐसे बोलना है कि अब तो अरे नहीं, मैं बताता हूँ अब ना। हायरार्की चेंज नहीं करूंगा, तहलका हायरार्की चेंज करूंगा। रॉक ने वीडियो डाला था ना, वो ऐसे खड़ा है कहीं पे, पीछे सीजीआई बैकग्राउंड है, हायरार्की चेंज होने वाली, ये वो। फिर उसने हाँ, हेनरी हाँ, कैविल हाँ, को बोला, हाँ, देख तू सुपरमैन हाँ। आ रहा है, मैं तेरे को मैं लेके आऊंगा, सब कुछ सही करवा दूंगा, तेरे को सुपरमैन बनवा दूंगा। हेनरी कैविल उसको बोल रहा है, लैंड करवा दूंगा, लैंड करवा दूंगा। ये बात। अरे लेकिन लेकिन ये बहुत गलत है भाई, बहुत ही गलत है कि एक मार्केटिंग एजेंसी, एक मीडिया एजेंसी ऐसे कर रही है, सिर्फ और अपने ये एजेंडा भी को पुश करने के लिए। ये भी सोचो ना कि लाइक ब्लैक एडम का हम लोग अभी से नहीं, 2006-7 से सुन रहे थे कि भाई ड्वेन जॉनसन है, परफेक्ट है। और इवन शायद उसके बाद जितनी भी कॉमिक बुक्स आई है वो लोग ट्राई भी किए हैं कि लुक हाँ, वैसा ड्वेन जॉनसन की तरह करें। पूरा वैसा करे। न्यू 52 में वैसे ही लगता है लगभग। दिखता है वो तो। भाई नहीं ये यार, तो दिखने में वैसा आजकल लगता है। कॉमिक्स में बाल थे होने यार लग सर गया पे है, ये यार। तो कॉमिक्स में होने लग गया है आजकल की। जो बाल लीड बाल तो आ एक्टर होता है जाएंगे। उसके जैसा बना देते हैं हाँ, कॉमिक्स में कैरेक्टर को। हाँ, हाँ, वो होता है जैसे मूवी, हम्म। जैसे मूवी हिट होने लगती है ना, तो वो लोग तो हाँ। वैसे ही करने लगते हैं कि सिमिलर लगे। तो हाँ, नहीं ब्लैक एडम इसकी। के साथ ऐसा हो रहा था। हाँ, मेरे को इंजस्टिस 2009 वाला में ब्लैक उसने एडम अनाउंस बहुत सही किया था लगता ना। था, 2009 में। हाँ 2009 में कि वो हम्म, ब्लैक एडम का कैरेक्टर प्ले करेगा। सोचो तब से लेकर अब तक इन लोगों ने मतलब इतना डेवलप कर लिया। रॉक ड्वेन जॉनसन ने खुद की फिजिक बना ली, लेकिन स्टोरी में कुछ भी चेंजेस नहीं किया बंदे ने। ये सोचो
इतने साल में कितनी अच्छी स्टोरी आ सकती थी वो कैरेक्टर को लेकर के, लेकिन उनको ये वो क्या पता जानते हो, क्या मुझे खुजली काटती कैरेक्टर को मुझे लेकर लगता है कि स्टोरी को लेकर अगर एक कॉमिक बुक फैन भी रख दें ये लोग और दे दे 10 साल का टाइम, क्या खतरनाक स्टोरी लिखेगा यार वो, कितने बहुत जगह से इंस्पिरेशन उठाएगा। बहुत बहुत। पर फिर ये लोग जाते हैं ना मास एंटरटेनमेंट की तरफ, इनको जनरल ऑडियंस भी हाँ चाहिए ना। कोर कॉमिक बुक फैन से क्या होगा इनका? नहीं, इन हाँ, मामलों वो में भी इन है। मामलों में मार्वल बहुत समय से आगे है कि उन्होंने एक पूरी टीम बना रखी है जो मूवी की स्क्रिप्ट पे काम शुरू होने से पहले ना पूरा कॉमिक और सारे मटेरियल को उठाते हैं, कैसे क्या मिक्स करना है, एक बंदा कैसे क्या टाइमलाइन दिखाना के है। लिए हाँ हाँ सेट किया हुआ है। टाइमलाइन के इवन लिए। कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम सारी चीजों का ध्यान रखने के लिए हाँ। पहले वहां डिसाइड होता है, तब जाके फिर हाँ। प्रोडक्शन और प्री प्रोडक्शन सारी चीजें शुरू होती है फिर। हम्म। तो ये वो भी अच्छी है। बात है, ऐसा होना लेकिन चाहिए। अब वही लग रहा है कि ब्लैक एडम में ड्वेन जॉनसन नहीं तो कौन, मेरे से इमेजिन नहीं हो रहा कि कौन एक्टर है जो ऐसा ब्लैक ये एडम बन सकता है। ये था ना ब्यूटी एंड द बीस्ट में था वो कैरेक्टर, और जिसको नेमार नहीं बनाते फैन आर्ट में बहुत ज्यादा। अच्छा ही नाम है वो कैरेक्टर का, यार ल्यूक करके कुछ तो। चैनिंग टेटम भी बन सकता है। ये कौन है? चैनिंग टेटम, चैनिंग टेटम हाँ नहीं वो गैम्बिट में अच्छा ब्लैक लगेगा। एडम का सबसे आप क्यों बना इम्पोर्टेंट रहे हो? पार्ट ही तुम भूल रहे हो, क्या? ब्लैक। चाहिए। अबे नहीं वो ब्लैक ब्लैक नहीं। नहीं, ब्लैक मतलब ऑब्वियसली एथनिसिटी थोड़ी सी वो होनी चाहिए। भाई मिडल ईस्टर्न कह रहे हो स्लेवरी तुम? बहुत, हाँ, मिडल स्लेवरी ईस्टर्न बहुत, होनी चाहिए। मिडल ईस्टर्न कह रहे हाँ हो, वो बात कहीं ठीक की हाँ भी है। हो, स्लेवरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था तो ब्लैक मिडल एडम। वो ईस्ट तो में तो है। यार मिडल ईस्टर्न एथनिसिटी के तो बहुत सारे कैरेक्टर है जो मतलब बहुत अच्छे से पोर्ट्रे कर सकते हैं। आई थिंक वीएफएक्स वो ना देना पड़े या फिर वो मसल सूट ना देना पड़े, वैसा बंदा मैं ढूंढ रहा हूँ। फास्ट एंड फ्यूरियस 7 के 8 का जो विलन था ना, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा ही नाम था उसका, मेरे को नाम क्यों नहीं याद आ रहा, क्या मालूम। फास्ट एंड वो फ्यूरियस कौन सी का? ये फास्ट एंड फ्यूरियस 7 के 8 का जो विलन दिखाया था ना, ये जेसन स्टेथम का भाई, जो जेसन स्टेथम का भाई? उसके अंदर याद पिक्चर नहीं आ पिक्चर अच्छा के अंदर जो अच्छा भाई, अच्छा, सिनेस्ट्रो जो बना था। हाँ वो यार कैरेक्टर मस्त सिनेस्ट्रो अच्छा। बनाते हैं उसको, वो आर्ट में कैरेक्टर सिनेस्ट्रो बनाते हैं उसको लोग बाग। अच्छा। मस्त। हाँ देखिए ना उसको हर बार उसको उठा करके बनाते थे, वो वो कैरेक्टर भी ब्लैक अच्छा एडम, लगेगा। हाँ वो ब्लैक एडम इनजस्टिस वाला लगेगा फिर मेरे ख्याल हाँ से। फिर वो लगेगा, मेरा अच्छा फेवरेट है दिखेगा वो कैरेक्टर। इनजस्टिस वाला ब्लैक एडम लगेगा। कितना कितना अच्छा, अपने खानदान को लेकर कितना वो कहाँ से रहता है ढूंढ के वो। लाया अजीज भाई उसको, सिनेस्ट्रो को ढूंढ के ब्लैक एडम? नहीं वो कैरेक्टर अच्छा लगेगा, वो कैरेक्टर पता है एकदम। देखो तो देखो अब तो हो ही गया, गैल गैडोट भी गई ना, गैल गैडोट का भी टाटा बाय बाय हो हाँ गया है। वो भी गई। ये नहीं, माई लेकिन टाइम टू शाइन गैल वालों की गैडोट को ऐसे रिपोर्ट कहा है। है कि उन्होंने और गैल को नहीं रिकास्ट नहीं, नहीं किया है। ऑप्शन नहीं मैं रखा है उन लोगों ने उसके लिए, अब वो नहीं नहीं, कंफर्म नहीं है एक कमेंट किया था जेम्स गन ने एक जगह, जब एक बंदे ने कहा ना कि यू आर रिकास्टिंग गैल ये वो, तो उसने कहा हु सेड वी आर रिकास्टिंग गैल। नहीं नहीं, तो एक ऑप्शन है, मतलब अंदर की सोर्सेस की बात यही है। अब वो एक बात है कि जेम्स गन आकर के कंफर्म कर देता है। इसके अलावा अपने सेजम का भी पत्ता कटने वाला है, तो उसको भी लेकर के ज़्यादा बड़ी उम्मीदें मत पाल करके रखो, ऐसा है। उम्मीद तो शज़ैम, उम्मीद मैं तो शज़ैम अजीज के लिए भाई जब दूसरे आयरन एक्टर्स मैन को, मरा ना तभी मर गई थी। देखो शज़ैम के लिए मैं दूसरे शज़ैम के लिए मैं दूसरे एक्टर्स को इमेजिन कर सकता हूँ, लेकिन एक्वामैन, गैल गैडोट, ब्लैक एडम, सुपरमैन, ये सब दिमाग में बैठ गए हैं पूरा। बहुत ज़्यादा। हाँ शज़ैम बाकी के लिए मैं दूसरे, मेरे को इशू नहीं होगा, मैं दूसरे एक्टर को भी देखूंगा तो मेरे नहीं को यार, खास जैकरी उतना लीवाई फर्क नहीं बहुत पड़ेगा। बढ़िया पोर्ट्रे बहुत मतलब परफेक्ट लग लेकिन रहा मैं है। इवन ये कहूंगा लेकिन बिली और बैट्समैन वाले भी बंदे को चेंज किया जा सकता है, वो वो एशर करना एंजल जो पड़ेगा, भी है वो तो बड़ा बिली हो वो रहा बैट्समैन है। को करना करना चाहिए। पड़ेगा, करना लेकिन पड़ेगा उसको। हाँ लेकिन जैकरी लीवाई तो यार मतलब लिटरली वो बचपना दिखता है भाई यार। हाँ लेकिन वैसे और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, हाँ बचपना तो हॉलीवुड कोई भी भरा दिखा हुआ है सकता है। चाइल्ड फेस वाले एक्टर से। हे वो तो भगवान, है। मैं फिर से अरे चैनिंग टेटम का नाम उठाना चाहूंगा। मैं वही बोल रहा, हॉलीवुड भरा हुआ है, वैसे एक्टर्स वो वहां भरे पड़े हैं। लेकिन होता है ना कोई कोई एक्टर्स ऐसे होते हैं कि किसी और को इमेजिन कर पाना मुश्किल है, बहुत। तो होता है। बाकी जो रिकास्टिंग हो रही है उसमें वैसे ही लग रहा है। और इसके अलावा मार्गो रॉबिट्स के भी चांसेस कम है कि वो रिकास्ट ओ होगी, लेकिन ओ नहीं, दी वो सुसाइड रिकास्ट नहीं होगी। स्क्वाड, हाँ हाँ हाँ। हाँ वो क्योंकि कहाँ तो से, जेम्स वो गन को तो ये बहुत क्या ज्यादा सीन है, मेरे पसंद को है। समझ में नहीं आ रहा कि सुसाइड स्क्वाड वाले लोग चेंज नहीं हो रहे, उसकी वही तो प्रॉब्लम हो रही है। उसकी और वाइफ प्लस चेंज नहीं हो पीस रही मेकर, है, हाँ ये बहुत बड़ी और दिक्कत है। हमारा हेनरी कविल को निकाल दिया ये यार। अंदर की वही वही बात है। इसी को लेकर के मतलब एक हेट भी चल रहा है, जो चीज मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जेम्स हेट गन तो को नहीं लेकर के करना चाहिए। बहुत हेट चल रहा है, नहीं, हिसाब से ये तो ज्यादा। अपन पिछले और वो पॉडकास्ट में बंदा डिस्कस कर काउंटर चुके भी, हैं वही कि तो ये अभी और ज्यादा चल रहा है ना, मतलब जो ये जब रूमर्स उन के लोगों को अलावा। साइन किया था ना, इनको तभी पता होगा ये बात कि हेट उनको मिलने वाला है, कोई इस चीज को रोक नहीं सकता। और बता दूं मैं तुम्हें, वार्नर ब्रोस ने कई लोगों को कांटेक्ट किया था कि डीसी कमान हाँ संभालने के लिए, हाँ, सिर्फ और सिर्फ जेम्स गैमर भैंस की टांग जेम्स जेम्स संसार से गन बाहर निकलो। जेम्स गन और पीटर सैफरन सब मिक्स हो गया हम्म दिमाग में। जेम्स हाँ गन और पीटर सैफरन ने हाँ बोला
कि हाँ हम करेंगे, सोचो। लोग कह रहे हैं ना कि भाई इसी को क्यों चुना, इसको चुना नहीं, इसी ने हाँ बोला। तो वो भाई भी है। ये बंदे रिस्क है रेडी तो हैं। रिस्क है। हाँ ये बंदे रेडी हैं कि पॉइंट वही है ना, अब हाँ कि देखो गाली ये दो, जो ऐसा करो, काम तो हम करके डीसी का अब दिखाएंगे। ऐसा कंडीशन हो गया ना कि अगर नेक्स्ट मूवी जेम्स गन के अंदर जो बनेगी काम नहीं की तो लगने वाले हैं, बहुत बुरी तरह इतनी से। गाली वो पड़ेगी तो ना, इतनी गाली कि भाई लेकिन यार क्या देखो, होगा, यहाँ नो पर नो मैं आइडिया। यहाँ पर वही बात आती बोलूं, है, कंटिन्यूटी वाली बात आती है कि हाँ कंटिन्यू करना पड़ेगा चाहे हाँ कैसे भी हो। हाँ जैसा हो, हाँ अब वो अपना भी है। विजन नहीं छोड़ सकते बीच में ये भाई ये मूवी देख लो के। ना, ये अपना ये पॉडकास्ट पुराना वाला रिपीट हो रहा है यहाँ पे। नहीं ये देख लो ना, ब्लैक एडम फिल्म का मतलब बजट ओवर बजट हो गया था ना रीशूट्स के चलते। उन लोगों ने सोचा, मैं वही बोला, इतने साल लेकर के उन लोगों ने कहानी के नाम पर कुछ भी चेंज नहीं किया। तो जब वो टेस्ट स्क्रीनिंग में गई तो उधर पे मूवी डायरेक्ट फेल हो गई कि भाई कहानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसके बाद रीशूट हुआ और रीशूट में मूवी सीधा मतलब बजट फाड़ गई ऐसा, जितना मतलब उनका आंकड़ा था उससे सीधा बाहर निकल गई। तो क्या है मतलब वो डीसी में मतलब है ना, बजट को लेकर के जरा भी कमांड नहीं था। इसके लिए मतलब तो अब जो कमांड लगा है, जो डेविड की जो बात है कि भाई उन लोग को 100 मिलियन के अंदर ही मूवी बनानी है और अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करना है। तो अब मेरे ख्याल से वो चीज़ें बेटर बोलते हैं ना ट्रैक पर जा रही है। हाँ, अब गलती हुई गुंजाइश थोड़ी कम रखेंगे वो लोग, ताकि नहीं बजट अगर, इश्यूज ना आए। और क्या वही पता ना। अगर ब्लैक एडम सुपर डुपर हिट होती ना तो ये इस हाँ कैरेक्टर को भी आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेते ये लोग। वही ना, क्योंकि उनकी प्लानिंग में मतलब क्या एक हम्म चीज़ अच्छी क्या लग रही है में 100 मिलियन के बजट में कुछ भी करो, क्या भी करो, 300 मिलियन तक तो मूवी कमाएगी, उनको प्रॉफिट होगा। ऐसे में यस, यूनिवर्स आगे वेरी गुड, बढ़ेगा। वेरी ये गुड। चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो हाँ कम प्रॉफिट उसको बजट निकालना सपोर्ट में। करना जरूरी चाहिए है, ऐसा। वेरी गुड, सही बात है। हाँ, हम्म तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से जेम्स गन पूरी कहानी लिख रहा है और धीरे 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 करके लोगों को पता चल जाएगा कि डीसी का स्टैंड कहाँ पर आता है। उसके बाद ऑटोमेटिक फैन फॉलोइंग बन जाएगी। इसके लिए 2 बस बंदे वही हायर है, किए देखो हुए हैं। अब वही है, सारे फैंस को ये समझना चाहिए कि जो हुआ सो हुआ, आगे का हम्म, एक्सेप्ट करो। अब ऑब्वियस है यार, कोई नया सुपरमैन बनेगा तो बुरा लगेगा, लेकिन तुम देखने तो जरूर जाओगे मूवी, चाहे जो हाँ भी हो, नहीं मूवी नहीं, तो देखने जाओगे। देखने तो जाओगे, तो ब्लैक एडम देखने के लिए तो भी तो जाएंगे। हुआ था यार ये। नहीं नहीं तो देखने जाते। बात बात डीसी के वही है ना फैन कि सिर्फ भाई सिर्फ ट्विटर पे मैं और कहीं नहीं है। मैं कल ही ब्लैक हाँ बोल वो एडम, रहा। ब्लैक एडम हॉल में देखने लायक मूवी थी, आराम हाँ से। देखो ठीक है, हुआ वो तो है। हुआ बिना क्या है ना, डाउट के। देखो जैसे वो बात तो अजीज है। भाई बोलते नहीं रहते हैं कि डीसी के फैंस बस इंटरनेट तक ही लिमिटेड रह जाते हैं, हाँ वो तो नहीं रीट्वीट नहीं कर। नहीं, जो बंदे ऐसे टॉक्सिसिटी फैलाते हैं ना इंटरनेट पे, वो फैंस नहीं है भाई। पहली बात तो हम ये वो तो जाके वो देखते भी तो ये है। नहीं। सबको क्लियर कर देना चाहिए। ये बंदे सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे उस वर्ड को, जो केओस, केओस के एजेंट है और कुछ नहीं है। ये बिग सिर्फ, बॉस हाँ देखने वाले। हाँ ये बिग बॉस देखने वाले हैं। इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता फैंडम फैंडम किसी भी चीज से, ये खाली कलेश मचाने के लिए आते हैं। जो हाँ फैन है ट्विटर ना, पे। फैन चाहते हैं कि भाई मूवी आए, कहानी आगे बढ़े, लोगों को अब मूवी आती रहेगी। अगर मान लो सुपरमैन की मूवीज आती रहती तो तगड़ी तगड़ी स्टोरीज लोगों को दिखती और एक खतरनाक फैंडम बनता है यहाँ पे, पर हम्म, मौका ही नहीं मिला भाई उस चीज का। अरे यार आज वो क्या भी है। सीन लाइट हो लाइट गया है। चली गई है तुम्हारी? हाँ, लाइट भाई गई, लाइट गई, लाइट गई। ये रुको चलचित्र मैं वाला यंत्र बंद हो गया। कर लो, मैं चेंज कर लो। वेबकैम ही लगा लेता हूँ, आज और कुछ सीन हो गया कैमरे हाँ के साथ। चलेगा। नहीं, और पर इसके जैसे अलावा आप ये कह रहे हो ना कि टॉक्सिसिटी वाले फैंस फैंस नहीं होते, तो मैं तो कहूँगा कि जैसे अब कोई फैन ही हेनरी कैविल के हो गए थे लोग सुपरमैन को देखने के हम्म बाद, मैन ऑफ स्टील को देखने के बाद। अब हेनरी कैविल नहीं आ रहा है तो कुछ तो करेंगे ना वो इंटरनेट पे, चलता रहेगा ना ये सब तो यार। अब उसको अब टॉक्सिसिटी कह के ये कहोगे कि फैन नहीं नहीं है, नहीं नहीं तो नहीं, ये तो टॉक्सिसिटी, मैं मानूंगा नहीं। टॉक्सिसिटी किस सेंस में मैं कह रहा हूँ? टॉक्सिसिटी इस सेंस में कि जैसे सबको पता है कि जब जेम्स गन पीटर सैफरन इस चीज़ में आए तो चीज़ें चेंज होंगी, ये सब जानते हैं ए टू जेड। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे गलती जो थी वो ब्लैक एडम की जो मार्केटिंग टीम थी और ये गार्सिया जो ये सब थे, इनकी गलती थी। पर सुनाया जा रहा है जेम्स गन को, मतलब हाँ लोग सबका सुन नहीं रहे, हम्म। पर लोगों को बोलना है। हाँ, यहाँ पे गलत हो ये है सकता है। प्रॉब्लम। बहुत देखो ज्यादा पॉइंट गलत यही हो है रहा ना हो तो। कि एक कंपनी चलाना फैंस को थोड़ी आता है, फैंस बस डिमांड कर सकते हैं। अब लेकिन कंपनी में फैंस की इंटरनली डिमांड पूरी फैंस करना की भी डिमांड ही कंपनी को चलाती रिस्पॉन्सिबिलिटी। है ना, वही तो बात हाँ, है। हाँ देखो फैंस मैन ऑफ स्टील ने कितने हर कमाए थे? टाइम, हर टाइम 700 फैंस। मिलियन, हाँ 700 700 600 था। मिलियन कमाए थे। मतलब मूवी हम्म सही चली थी बॉक्स ऑफिस पे, ठीक हम्म थी बजट के हिसाब से। उसके बाद लोगों को पसंद भी आया था। अब अगर तुम उसको लेके नहीं नहीं आओगे नहीं, तो भाई एक टाइम पे तो रिस्पॉन्स मैं मिक्स्ड और टॉक्सिसिटी पे आ ही मिक्स्ड जाऊंगा मैं एक टाइम पे मिक्स्ड तो। और एवरेज रिस्पॉन्स था मैन ऑफ स्टील को लेके। लेकिन कलेक्शन कर गई पैसे ना कमा तुम्हारा, लिए थे, पैसे पैसे कमा कमा लिए लिए पैसे थे। ना। कमा लिए थे वो मूवी तो ने। पैसे तो फिर वो अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 ने भी कमाए थे। और आज देखो कितनी तारीफ होती है मैन ऑफ स्टील की। यही आज तो मैं बहुत बोल रहा हूँ होती ना, वो बात बंदे तो है। बंदे वॉचमैन भी तो है। बंदे इतने क्रिटिकल थे शुरू से ही। ये मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जितनी मूवीज हैं अच्छी अच्छी मूवीज को लेकर क्रिटिकल थे
तो हम्म। अब आज आज बंदे मतलब इतनी भीड़ करके रिलीज द स्नाइडर कट बोल रहे हैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से आ रहे हैं। तुम वो भी पहले है। उस टाइम क्यों नहीं देखे? तुम ही हाँ क्रिटिकल होते हो और आज फिर तुम ही शोर मचाते हो कि नहीं हमें अब वही चाहिए। ये तो छोटे बच्चे भी इससे ज्यादा सेंस ये वो रखते वाला सीन हो गया, हैं। ये वाला सीन हो गया। पहले मूवी मिल रहा है, फिर हाँ उससे बेकार मूवी बीच में आ गई जस्टिस लीग वाली, ठीक है। उसके बाद बोला अरे यार इससे बेटर तो पहले ही चल रहा था, अब और हमें वही लोगों ने चाहिए। पता क्या किया, थोड़ी सी बुरी क्या हुई, अच्छे से धो दिया उसे, बहुत बहुत ही हाँ ज्यादा अच्छे से, भाई उससे मतलब बुरी बुरी सुपर हीरो मूवी अभी आ रही है लेकिन यार, और धोया अभी बड़े ढंग ढंग से धोया है, क्योंकि उस समय चल रही थी इन्फिनिटी वॉर, हाँ तो उससे मतलब इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर नहीं वगैरह, नहीं, सिविल वॉर, ये सब चल रहा था, नहीं तो नहीं देखो। कंपैरिजन तो दुश्मन है ही भाई खुशियों का। हाँ तो हाँ नहीं ये है, ये सच्चाई है। और ये भी सोचो ना कि देखो, अगर उस टाइम जैसे मूवी उस टाइम जैसे मूवी आती, देखते लोग, ठीक है, ये लोग रीबूट नहीं करते, तो बेटर होता कि नहीं होता। अभी जैसे कि लव एंड थंडर आई, मूवी उतना नहीं चली, मतलब जो मार्वल का रहता है कि थॉर की मूवी से 1 बिलियन एक्सपेक्ट करते हैं, 600 मिलियन पे मूवी रुक गई। वो अब कब मार्वल एक्सपेक्ट वाले, करते थॉर की मूवी से 1 बिलियन? इस वाली से कर रहे होंगे मेरे इससे ख्याल हाँ कर से। रहे भाई, होंगे, पर और थॉर भाई की हाँ मूवी 1 बिलियन नहीं कमाती अरे कभी भी। भाई थॉर नहीं नहीं, सोचो ना रैग्नारॉक कि तो आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन चली सोचो गई थी वो कितना तो। तब भी गाली 1 पड़ा बिलियन है। नहीं कमाई थी। हाँ 700 नहीं नहीं पे ये थी वो देखो भी, ना 800 700 थॉर पे। लव एंड थंडर की कॉन्सेप्ट आर्ट जब अभी निकल कर कर आ रही है, गैलेक्टस, सिल्वर सर्फर, हाँ ये सब के सब कैरेक्टर्स को उसमें इंक्लूड किया गया था, सो जो उनका विजन क्या था और अरे बना क्या, भाई मटेरियल क्या निकला। नहीं तो वही पॉइंट है ना कि जैसे कि मान लो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, बहुत सारे फैंस ने पसंद नहीं किया, बहुत सारों ने किया। लव एंड हम्म थंडर का भी वही सीन है, बहुत ने पसंद किया, बहुत ने नहीं किया, ठीक है। हम्म अब इसके बाद पे ऐसा तो नहीं होता ना कि रिबूट कर देंगे, वो भी है, हाँ तो वहां वही हो गया द था। स्टोरी मस्ट गो ऑन। हाँ ठीक है, हमने वो बीच तो में है। 5 मूवी खराब बना दी, लेकिन आगे ट्राई करेंगे बेटर होगा, तो यही आई गड़बड़ी मीन हो गया उधर। मार्वल का पूरा फंडामेंटल ही है ये, मार्वल कभी फैन की नहीं हाँ। सुनता है। वो तो है। मार्वल ने कभी फैन की सुनी ही नहीं, शुरू से लेके आज तक। इतना क्रिटिसिज्म मिला पहली कैप्टन अमेरिका मूवी को, पहली थॉर मूवी को, दूसरी थॉर मूवी को, मार्वल ने कभी सुना ही नहीं। बोला कि भाई हम जो मेरे को, केविन फाइगी ने यही तो बोला, मुझे अगर ट्रिलॉजी लानी है तो मैं ट्रिलॉजी ला कर ही रहूंगा, मेरा ये रूल है। और देखो ट्रिलॉजी चलती भी है, थर्ड पार्ट हर मूवी का चला है। वो भी है। नोवे उन्होंने होम ने तो शुरुआत ही मतलब ऐसे करी आग थी, लगा दी उन्होंने थी। शुरुआत नहीं ही वही है रॉबर्ट ना डाउनी कि जूनियर भाई से करी ये थी, मूवी किसने नहीं माना देखोगे था। तो आगे का समझ में नहीं आएगा, लेकिन तो लोग देखेंगे ही। अब हाँ तुम वही तो। अगर तुम कोई मूवी बनाओगे, ब्लैक एडम बनाए और आगे उसको कंटिन्यू नहीं किए, तो फिर अब क्यों देखेगा? अब तुम लोग खुद बोलो, अभी शज़ैम आने वाली है और अनाउंस हो जाए कि जैकरी लेवी का शज़ैम नहीं रहेगा, क्यों देखने का मन करेगा? नहीं हाँ करेगा, एक्वामैन आने वाली है, कहाँ से मन करेगा देखने का? नहीं करेगा, नहीं एक्वामैन तो करेगा। आएगी वो भी भी है। अगले साल दिसंबर हाँ, तक, तब तक तो पता नहीं क्या सिनेमैटिक क्या। यूनिवर्स में ये होता है ना कि आगे क्या है, विजन क्या है, वो देखने में इंटरेस्ट आता हाँ है। कि ये अब वो ये भी क्या है। ये होगा? स्टोरी एक बड़ी स्टोरी को कैसे केटर कर रहा है हाँ ये। हाँ, तो जेम्स उसमें जेम्स मजा आता है। जेम्स गन ने रिसेंटली कंफर्म भी किया ना कि मतलब 10 साल की जो उसकी पूरी प्रिपरेशन है, उसने हम्म बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। और हमने जो बात की थी कि हम्म आमिश ने बोला था कि थोड़े प्रोजेक्ट को तो अनाउंस कर दो सबसे पहले, तो जेम्स गन ने रिसेंटली थोड़े ही वही कहा करेगा है अनाउंस। हाँ कि वो हम्म थोड़े ही अनाउंस करेगा, मतलब पकड़ लो जनवरी कि में मतलब करेगा ना। हाँ हम्म। जनवरी में, मतलब कि बता देगा कि मतलब कौन से ट्रैक पर ये लोग जा रहे हैं। तो वो भी चीज़ अच्छी है, जेम्स गन तो की ये बात बहुत तो अच्छी है फिर हाँ, ये मतलब ब्लू बीटल का क्या सीन रहेगा फिर? ब्लू बीटल आ रहा है, गारंटी है। रिबूट में है क्या, नहीं मतलब रिबूट नहीं किसमें? में वही वही नहीं, वही अभी इशू हो गया बहुत ना, स्ट्रांग समझ में रूमर नहीं है। आ रहा है ना कि विजन क्या हाँ है, आगे की मूवीज वो कैसे जनवरी में कनेक्टेड पता हैं। तो चलेगा पता भी नहीं मतलब। चला हाँ ब्लू बीटल हाँ कब प्रोडक्शन हुआ, कब किसी क्यों को आए वो थे है। ना बीच में, ट्विटर पे नहीं हो ना आप? उसका सूट बहुत अच्छा बनाया है यार। जहरीले लोगों की जगह पे आओ आप ट्विटर पे एक नहीं बार। नहीं 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 नहीं, देखो क्या होता है जब ट्राई कोई करके मूवी देखो। प्रोडक्शन में होती है ना, तो हल्का फुल्का उसका निकल के हिंट आ रहा होता है बाहर। ब्लू बीटल का कुछ भी नहीं निकल के आया था। आया था, उसका सूट आया था सूट पहले। सूट आया आया था ये सब खाली, आया। बस सूट आया था। हाँ अभी तो प्रमोशन, अभी तो शायद प्रोडक्शन क्लोज हुआ है और अभी हाँ वो लोग बस लोगो रिलीज किए हैं। अरे भाई बड़े बड़े सिर्फ स्टैंड ही लोगो। लगा रखे हैं, बताओ हाँ, यार विश्वजीत। बता रहा हूँ लोगो ही बता ना दिखाया है पूरे अभी बता तक रहा हूँ। कॉमिक कॉन ऑफिशियली, और कुछ में नहीं है। कितनी 4 मूवीज ऐसे लाइन से लिखी हुई थी डीसी की। हाँ ब्लू हाँ वो बीटल तो हाँ लिखी हुई बीच में थी लिखा था, तो ये भी नहीं लोगो नीचे से। या शज़ैम, ऊपर। शज़ैम, फ्लैश, ब्लू बीटल और फिर एक्वामैन, ऐसे एक्वामैन रिलीज हाँ। ऑर्डर में लिखा क्वेश्चन हुआ वही था। है कि देखूं कि नहीं देखूं, हटा तो नहीं दोगे? ब्लू बीटल तो भाई मैं 2 हफ्ते पहले टिकट कटवा के अरे बैठा हूँ भाई, ब्लू बीटल देखना है मेरे को। भाई मैं फ्लैश भी देखना था, अ- लेकिन देखूं कि नहीं, फ्लैश से रीसेट कर देंगे क्या सब भाई कुछ? हम चारों में से हम कोई भी डीसी मूवी इस साल मिस नहीं करने वाला है, तो गारंटी है। ये तो वो तो गारंटी हाँ, है। है। देखने देखने में एज अ जनरल फैन बोल रहा हूँ मैं। एज अ जनरल फैन यार, मतलब मेरे को नहीं पता जनरल फैन और नॉर्मल फैन क्या होता है, मैं इतना जानता हूँ। जनरल फैन एज इन मतलब
फैंस हैं लेकिन पैसे सोच समझ के, हाँ वो बात ठीक है, वैसे फैंस। वो बात ठीक है। पैसे तो मतलब चाहे फैन हो या ना हो, सोच समझ के खर्च करने चाहिए। लेकिन लेकिन बस वही बात है कि मैं अपने चलो एंड से मैं तो ये बता रहा कहता हूँ हूँ मैं तो ये कहता हूँ कि कि ये मूवीज अच्छी मूवीज हैं। हाँ और ये स्टोरीज, शज़ाम का मुझे नहीं पता पर तब भी मैं शज़ाम देखने जाऊंगा क्योंकि कोई वो नहीं है, कॉमिक से विलन नहीं उठा रहे, ये अपना खुद का बनाया विलन है उनका। वो तो है। तो थोड़ा सोचने वाली बात है। नहीं पर अगर चलो ठीक है तुम कंटिन्यू नहीं कर रहे, लेकिन अगर 180 रुपए की 200 रुपए की टिकट है तो उतना मजा भी दिला देना, कोई दिक्कत नहीं है इस बार। भाई ये अवतार में साल मेरे ये अवतार साल में जाने मेरे दिया। 6,500 खर्च हो गए हाँ फिर भी मेरे को मजा आया। हाँ वो आ गया ना, वसूल हो गया ना। हाँ हाँ, बस वो तो वसूल करने जैसी फिल्म है। पता है मैं कल कल 2 दिन से मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, साले बाजू वाले मोबाइल में बैठ करके अवतार देखते हैं, मैं उनको सीधा सुना देता हूँ पायरेसी भाई पायरेसी नहीं थिएटर में। नहीं हाँ, मैं उनको भाई बोलता वो भाई थिएटर में जाकर के देखो, देखो यार, अच्छी नहीं लग रही, वो मैं ऐसे ही वो बोलता हूँ मूवी उनको। वो मूवी ऐसी है ना कि स्टोरी में ऑब्वियसली उतना दम है नहीं, हम्म स्टोरी नॉर्मल सी है जैसे होती है जेम्स कैमरॉन की मूवी से, वही एक्सपेक्ट करते हो आप, जैसे हम्म नॉर्मल सी स्टोरी, लेकिन जो विजुअल्स हैं भाई साहब क्या खतरनाक है, और ऐसा यार लग रहा था मैं सपने में हूँ। स्टोरी भी तो बढ़िया है ना कि यार जेक का स्टोरी एक मेरे को तो अच्छी ट्रांजिशन हो स्टोरी रहा है, अच्छी लगी फैमिली नहीं स्टोरी। स्टोरी मेरे वही को फैमिली सिंपल वाला, लगी। फैमिली हाँ फैमिली फैमिली सिंपल की बात है। ऊपर से बेसिक मेरे स्टोरी को स्टोरी इतना बढ़िया सोचो ना, लगता है, मतलब अवतार फ्रेंचाइजी ऐसी नेचर देखो, से मैं कितना जुड़ा मैं हुआ है। फ्रैंकली बोल रहा हूँ, अवतार हाँ की जो स्टोरी थी ऐसा नहीं लग रहा था कि 10-12 साल लगे हैं, तुम 10-15 दिन देके लिख सकते हो, क्या लेकिन बात वो कर तो मजा रहे है। हो यार, इतना नहीं बोल तो सकते क्या यार तुम, यार ये भाई, नहीं बोल सकते तुम भाई तुम। क्या था स्टोरी, बताओ तो, बताओ स्टोरी क्या था, मैं स्टोरी विजुअल्स के लिए इतना बोल बढ़िया सकता हूँ, था इस भाई, विजुअल्स नहीं के लिए। यार एक वो बंदा है, मैं वो बताऊं। फैमिली नहीं शुरू वो कर रहा है एक अलग वो प्लेनेट पे, वो वेल जो जानता है वेल कि अरे उसका क्या वेल का सेक्रीफाइस उसका पीछे बेटे हुआ का जो है। आर्क था वो भी अच्छा था यार। हाँ, वो भी आर्क क्या अच्छा था, वो तो जो बहुत उसका अच्छा वेल था। का, टुल्कन का, और क्या नाम था उसका, उसके तो बेटे का लीग नाम टाइटल भी आया ना एक, पता है ना, क्या? एक अवतार द टुल्कुन राइडर। अच्छा, अच्छा। वो हाँ वो तो वो आर्क वो अच्छा आया, लगा यार प्लस मेरे को पता है, मेरे को उसकी। अच्छा पता था भी नहीं था हाँ। मतलब। ये मैं लेकिन कहूंगा यार उसकी थोड़ी कॉमिक लेंदी भी है। थी, थोड़ी लेंदी हाँ, थी। वो चलता तो है यार। स्टोरी चलता है देखो, चलता हाँ है ये मूवी चलता है मेरे को, हाँ इमोशन वाइज बहुत टच करती है, स्टोरी मेरे को वीक लगी, लेकिन विजुअल्स भाई सब कुछ भुला देते हैं। सब मैं कुछ। मेरे को पूरा लगा 3 घंटा मैं सपना देख रहा हूँ, कहाँ अरे देख रहा हूँ, मैं बस भाई, मुस्कुरा रहा देख रहा। मैं मतलब बहुत बार ऐसा हुआ था ना, बहुत सारे सीन्स में मैं डायलॉग्स पे नहीं ध्यान दे रहा, भाई क्या बना दिया यार, ये ऐसे देख रहा मैं, भाई क्या बना दिया। उसी के हिसाब से देखो ना, इंडिया में इसकी अर्निंग हुई है 129 करोड़ की। भाई गजब होना ही है। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, नहीं कोई यार भी अगर टिकट भी व्यूअर्स महंगी में थी यार। देखो, हाँ, वो तो, नहीं और ठीक है, टिकट वर्ल्ड तो वाइड सस्ती हो आज ये जाएगी कुछ फिल्म दिन में। आज ये फिल्म ये 600 मिलियन पे 600 मिलियन हाँ। 600 पे देखो पहुंच गई। मैं अभी जैसे सब ऑडियंस को बोल देता हूँ कि अगर तुम लोग सोच रहे हो कि पायरेटेड कॉपी देख लो, मत ओ नहीं, देखो, ऐसा नहीं करो गलती यार। से भी मत मत देखो। मत अगर तुम देखो। लोग सोच रहे हो कि गंदे से थिएटर में जाके देख लो जहाँ 3D अच्छा नहीं है, मत देखो, हम्म वेट कर लो टिकट सस्ता हो जाने का, भले, क्योंकि मूवी आराम से 1.5-2 महीने लगे रहने वाली है ये, हाँ, मैं श्योर हूँ। वो नहीं, तो है। किसी ने देखा 2D में? तो 2D में मैंने देखा है ना, 2D में थोड़ी मैंने नहीं देखा। ठीक है, ठीक ठाक लगती है देखने लायक है, 2D में। मतलब देखने लायक है? हाँ, देखने तो लायक तो हाँ देखो है। यार 2D मैं में भी देखो, नहीं जैसे तुम्हें नहीं पड़े यार, वैसे, अगर पर हॉल में अगर देखो। तुम्हारे पास नहीं, अगर तुम्हारे पास भाई अब मन तो उन लोगों का पायरेसी करके देखने पे है टेलीग्राम पे, तो पायरेसी अरे नहीं पूरा देखो मजा तो खराब मतलब हो जाएगा। बिल्कुल ही तुम मजा खराब कर रहे हो अपना। अरे और एकदम 2D एकदम। हॉल में 2D कह रहा मिला हूँ ही कि नहीं है यार, हॉल में 2D अंधेरा स्क्रीन होता बहुत कम है। मिला है। सोचो ना, मतलब ये मोबाइल में देख रहे हैं, मतलब वो पूरी मूवी एक तो ब्लू है, ऊपर से प्रिंट भी ब्लू है। देख प्रिंट भी करके मैं बोला, मैं भाई ये लोग कैसे देख लेते, क्या पता, मैं बगल में बैठ करके देख रहा है, मैं बोला नहीं भाई नहीं अच्छी नहीं देखो, लग रही ये प्रिंट। नहीं, अभी ऐसी भी मूवी ना, पायरेसी बहुत लोग हाँ करते हैं। यार लोग हाँ, नहीं अफोर्ड कर पाते यार, सच नहीं बात तो ये देखो, है। मैं टाइम नहीं है मैं लोगों सही को। बोलूं, हार्श ट्रुथ तो यही है यार, लोग नहीं अफोर्ड कर पाते। देखो, ये दोनों 800 की रीजन मूवी है, ये दोनों रीजन है, पैसा, टाइम, और वही है कि कैसे बंदे ऐसे होते हैं कि अबे कोई नई फिल्म आई क्या, दोस्त कहता है अबे हाँ ना अवतार आई है, अच्छा चल भाई दे दे। दे दे, याद है अपन कॉलेज वॉलेज में होते थे, शेयर इट वेयर इट कितना हाँ चलता था। वो हाँ होता तो था। देखो हाँ लोग पैसा लगाएंगे, लेकिन उसको जिसको अवतार पायरेसी करके देखनी है तो वो थिएटर में पैसा नहीं लगाएगा उस हाँ, मूवी वो पे, अपना उसको ट्रेन में बैठा वर्थ इट हुआ है, मेट्रो में उसको बैठा वर्थ हुआ है, इट नहीं देखते लग हुए रहा वो। जाएगा। हाँ तो हाँ उसको मूवी अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं तो लगेगा वही, तो नहीं लगेगा, लेकिन वो नहीं थिएटर में जाके पैसा नहीं देना चाहता, वो तो नहीं मैं नहीं, वही लेकिन आज बोलूंगा भी कि फैमिलीज वंस है जो देखो, जॉब कर कर आती है और संडे को घूमने के लिए जाती है, आज भी है, तो उनको मैं बोलता हूँ नहीं टाइम निकाल करके मूवी देखनी अजीज भाई, चाहिए। वो फिर आप वो देखो, मैं आपको बताता हूँ क्या सीन होता है। कुछ फैमिली इतना भी अफोर्ड नहीं कर पाती, हाँ मतलब नहीं कर अब पाते। मैं लिटरली नहीं ऐसे फैमिली देखो, बैकग्राउंड से आया हूँ, मैं भी आता हूँ हूँ, मैं भी हूँ जहाँ मैं भी मतलब हूँ मेरे बिल्कुल। पेरेंट्स के लिए
मूवी देखना मतलब मूवी दिखाना और मूवी देखना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी भाई। और बड़े होते टाइम मतलब मैं ये नहीं कह सकते हम किसी को कि भाई जाके मूवी देखो, ये देखो, आईमैक्स में देखो, जब अरे हम खुद ऐसी जगह से उठ के आए हैं जहां हाँ हमारे लिए खुद इस चीज का एक्सेस इतना आसान नहीं था। अरे सोचना मतलब कोई मिल गया मूवी, मैंने जब सिल्वर जुबली थी ना तब जाकर थिएटर में देखी थी। बस उसमें जादू है सुनता था, वो टाइम की बात ही अलग थी, लेकिन ना कि उसमें जादू स्पॉइल नहीं होती थी, लेकिन मूवी हाँ वो एलियन है, ये है, वो है। उसके बाद जब थिएटर में देखो तो अलग ही एक्सपीरियंस अरे है किसी को भाई। फर्क ही नहीं पड़ता था स्पॉइल देखो कहाँ से हो मैं क्या कह रहा हूँ अब तो अपने लिप बाम वगैरह के प्रमोशन चलते रहते हैं तो अपन बोल देते हैं लिप कि बाम आईमैक्स नहीं में कर देखो। रहा मैं पहले बोल रहा अरे हूँ। रे रे रे। ओनली ओनली फेस Only क्रीम्स, fans. ओनली फेस क्रीम अब तो एंड शैम्पू। अब तो लिप बाम लिपस्टिक के प्रमोशन चलते हैं तो अपन बोल देते हैं लोगों को आईमैक्स में देखो तो जाके यार जल्दी से तब जाइए और देखो नहीं मेरा मेरा ये कहना है ना कि देखो वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप की मूवी है ये अवतार यस विजुअली। यस यस मतलब डिकेड 20-30 साल में एक बार ऐसी मूवी आती है, ये तो ये हो मेन सके तो रीजन है। वेट कर लो। हाँ तुम अगले 6 महीने कोई हाँ मूवी मत देखना थिएटर में, एक काम करो ये देख लो। हो सके तो वेट कर लो, पॉसिबल हो तो वेट कर लो, लेकिन पायरेटेड वर्जन नहीं देखो। हाँ, और अभी रिसेंटली डायरेक्टर ने भी कंफर्मेशन दी है कि मतलब ये सेकंड पार्ट जो था ये बस एक शुरुआत थी, थर्ड में वो लोग बहुत कुछ करने वाले हैं, ये तो शुरुआत वेट थी। करो उन लोगों ने। हाँ, उन लोगों ने ऐसा बोला, सोचो हाँ लग ही रहा है ना, भाई। बच्चों पे फोकस और किया, वो स्टोरी छोड़ो, में दिख ही रहा है। शुरुआत 13 साल में शुरुआत शुरुआत में करी थी सोचो ना, फाइनली। मतलब 460 मिलियन उन लोगों ने खर्च कर दिया शुरुआत करने के चक्कर में। मूवी का बजट है ये 460 मिलियन। वो तो अरे कमा भी हमने लिया ना। रिकवर कर लिया ना, और क्या ये चाहिए। 600 पे पहुंच दो गई बिलियन मूवी। कौन बोल रहा था? क्या 2 दो बिलियन मतलब 2 इसको 2 बिलियन के बिलियन तो कमाने शॉर्ट्स हैं। शायद और रील्स पूरा कौन का है बना ना। रहा था पूरे यूट्यूब पे? सब जगह पे यही चल रहा है, 2 बिलियन लगा दिए, नहीं 2 2 बिलियन बिलियन लगा तो 2 शायद बिलियन कौन लगा दिए? पता नहीं, मैंने तो देखा, टाइटल देखा था मैंने भाई ऐसा कुछ। नहीं बिलियन नहीं मजाक नहीं अरे होता है भाई। 2 बिलियन शायद इसके लिए है ना क्योंकि अवतार 2, 3, 4 का शूटिंग कंप्लीट हो अरे चुका है वो, पूरा। और पता है मतलब यूट्यूब पे मतलब ऐसे वीडियोस भी अवतार मूवीज को लेकर के, इस मूवी ने मतलब मोशन कैप्चर शुरू किया भाई, और उस पे मिलियन व्यूज है भाई, ऐसा नहीं होता इस है। मूवी ने वे प्लैनेट ऑफ ऑफ द वाटर ने। एप्स ने शुरू नहीं किया नहीं था नहीं ना, पोलार एक्सप्रेस पोलर टॉम हैंक्स एक्सप्रेस ने। की। ओह उसके बाद फिर बेवुल्फ, ये सब मूवीज वो टाइम पर चल रही थी मोशन कैप्चर में। फिर आई थी जेम्स कैमरन ने, एकदम मतलब भाई मैं बना करके बताऊंगा कि क्या बनती है नहीं फिल्म, मोकैप उसने निकाला टेक्नोलॉजी उसमें। में जेम्स कैमरन ने कुछ चेंजेस किए थे बहुत ज्यादा आके। चेंजेस कर दिया हाँ उसने। खुद की इसलिए इन्वेंशंस करवाई थी ना हाँ उसने। हाँ प्लैनेट ऑफ द एप्स ने बड़ा एग्जांपल माना जाता है ना मोशन कैप्चर में। अरे लेकिन पोलार एक्सप्रेस बहुत पहले की बहुत मूवी पहले है हुआ ना, था, अरे बहुत नहीं मोकैप बहुत पहले की नया पहले नहीं मूवी है। है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मतलब एंडी सर्किस और ये सब जब थे इसमें, तब इस हम्म। चीज को ज्यादा बड़ा माना जाता था कि ये हाँ ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत, और टेक्नोलॉजी यूज करने में मतलब 2 डायरेक्टर का ही नाम बहुत ज्यादा आता था, एक जेम्स कैमरन और दूसरा अपने एंग ली, जिन्होंने मतलब वो कभी भी हल्क। मूवी बनाते हैं ना, लाइफ ऑफ पाई, हाँ, हम्म। वो ओ हर बार बंदा एक्सपेरिमेंट। सोचो ना, ये विल स्मिथ के साथ जो उसने मूवी बनाई थी भाई, वो कितने एफपीएस आई के, कौन बहुत सी कम। स्लैप मैन? नहीं स्लैप मैन नहीं। कुछ स्लैपमैन भी, बहुत अच्छी मूवी थी यार। कुछ भी। इस बार के ऑस्कर्स में होगा कि नहीं होगा ऐसा? गाइस अरे एक मिनट, तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही है इधर। अब तक नहीं आई क्या? अब तक मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना अमन, लिप बाम होठ में नहीं कहीं और जाए। उनको आवाज नहीं आ रही। डेस्कटॉप अरे ऑडियो में रे, बोला था 4 बार चेक करने के लिए। ऑडियो नहीं, ऑडियो सही है, ऑडियो सही है, तुम बोलना हम बच कुछ। गए, हम हेलो। बच गए। हाँ हाँ ठीक है, नहीं नहीं, अरे पता नहीं क्या ग्लिच आया, एक बार मैं देखूँ, एनकोडर का ही एरर होगा फिर से। नहीं देखो ठीक है हम लोग ठीक है। कोई भी एडिटिंग नहीं कर रहे हैं, आप जैसे साइड में वैसे खोल के रखो ना, ओबीएस और दोनों खोल के रखो ना। जैसा है वैसे ही देख रखा रहे हो? जाएगा, ठीक ताकि है लाइव ठीक है, की सब फीलिंग सही आनी है। चाहिए ये लोगों देखो, हाँ ये देखो, हाँ मोस्ट प्रोफेशनल पॉडकास्ट एवर। कहाँ पे, हाँ, हाँ पॉडकास्ट। रहने दे, को। ये वेबकैम आगे आगे। एंगली पर थे हम लोग, तो हमारा एंगली ने वेबकैम भी, कैमरा हाँ। एंगल चेंज करना है क्या? अरे नहीं नहीं, तो आगे। हाँ वो जेमिनाई मैन मूवी का नाम था, उस मूवी को हाँ उन हाँ लोगों ने हाँ। बहुत हाई रेजोल्यूशन पर रखकर ये देखे थे मूवी थिएटर में, उसका एकदम अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था मूवी का। तो नहीं मैं देख मान ले कि टीवी पे मूवी देख रहा बेकार था, थी। और टीवी पे सोचो देख उस रहा मूवी था, स्टार्टिंग में बंद कर दिया। सोच उस मूवी को लेकर के मतलब हंसने वाली बात कैसी, मतलब वो मूवी का प्रोजेक्ट बहुत सालों से बन रहा था, और कई बार मतलब रुक रुक के उन लोगों ने सिर्फ टेक्नोलॉजी बताने के लिए वो मूवी पे अच्छे खासे खर्चे कर दिए थे, कि मतलब विल स्मिथ को यंग भी बनाना है और बाद में फिर एक उसका ये ओल्ड वर्जन भी रहेगा, सिर्फ अच्छा टेक्नोलॉजी की मूवी वजह लगा, से। सुन के कनेक्ट होनी बहुत अच्छा चाहिए लगा। इन द एंड। देखो वो मूवी तो है, कैसी भी रहे, इमोशनली कनेक्ट कर जाए बस। वो तो है। बस फिर कुछ बस, मैटर नहीं करता है। बिल्कुल वो सब सही। तो है। निकल जाता है, और क्या। और अब बात करते हैं एना दी आमरस की,
ठीक है। अरे हाँ Yes! ये हाँ नहीं कैसी आम रस की Yes! बात कर रहे हो? अरे भाई ये तो आम भाई ये अजीज भाई ने सोचो, तो आम का रस निचोड़ दिया। हाँ क्योंकि भाई निचोड़ने वाली ही बात है। अरे भाई अरे रे रे आराम से रे। ऐना यार। दी अरे भाई मैं बता रहा हूँ मतलब न्यूज़ क्या Alright. मतलब उसका इफेक्ट मतलब भाई क्या हो गया। हाँ। ऐना दी आमरस एनर्जी के जो फैंस थे, आमरस ही ऐना बोलूंगा दीदी मैं, बोल दो, एक काम करो। ओए नहीं उस ओए नहीं उसके क्या नहीं। अरे उस एक्ट्रेस को बीटल मूवी आ रही थी, उसके ट्रेलर में दिखाया गया था। उसके बाद जब वो मूवी हम्म, थिएटर में लगी तो वो उसमें पूरी फिल्म में गायब थी। ये चीज़ उसके जो डाई हार्ड फैंस थे उनको बहुत ज़्यादा बुरी लगी। अब वो दो थे, पता नहीं कितने थे, उन लोगों ने केस कर दिया था कोर्ट में कि भाई हम्म, मतलब जो मार्केटिंग टीम थी उन लोगों ने मिसलीड किया। उसके बाद कोर्ट हम्म, में अब वो लोग केस जीत गए और कोर्ट ने मतलब एक बात मेंशन की है कि ट्रेलर फेक दिखाओगे और अगर किसी को मूवी देख करके मतलब वो चीज़ नहीं मिली तो फिर तुमको दिक्कत होगी स्टूडियोज को। इसको ये सुन बहुत इसको सुन के खतरनाक न्यूज़ चली इस थी। हिसाब से मार्वल की गांड मतलब फट जितने गई। भी मार्वल मार्वल फैन है वो सब केस कर मार्वल सकते हैं। हाँ तो फिर अब वही नहीं कर हाँ बात है सकते ना, ना, तो वो लगभग लोग हर तो केस मूवी जीत हो गया गए, ना, उन अब लोगों से ने एक नहीं। रास्ता खोल दिया। नहीं हम भी केस कर सकते हैं फिर तो, क्योंकि ये तो हाँ और अब इसी तो लॉ केस का निकाले ना कि अब ऐसा कोई करेगा, तो अब हो अब ऐसा चुका ऐसा तो कोई नहीं हो करेगा। होता चुका। है, एक केस का नाम लेके दूसरे पे केस डाल सकते हैं। हाँ ऐसा तो डाल पता नहीं सकते हैं। कितनी मूवीज में ऐसा हुआ होगा, कहाँ कहाँ से बिल्कुल, किस किस पे के। तो फिर तो तो आज से सोचो यही शुरू कितने करते हैं फिर। आज से अपना धंधा यही ढूंढो भी, है। ढूंढो और क्या ढूंढो। चैट में बताना किसका ट्रेलर फेक था। लोग मुझे बोले तेरा थंबनेल फेक था साले, तुझ पर ये पे खुद केस सोचो करेंगे। ना, ये देखो ये एनआईडी आर्मस वाला सीन तो अरे बहुत ही गलत है। तुम मतलब ऑब्वियसली अगर कोई हार्डकोर फैन है और हमें ही अगर हाँ दिखा दे कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का आयरन मैन आने वाला है इस मूवी में, और हम ये भाई यूट्यूब मतलब पे नहीं होता रोज। होता है और हम ना। नहीं, पर यहाँ यूट्यूब पे तो फ्री है कंटेंट, लेकिन अगर तुम पिक्चर की हाँ, टिकट खरीद पैसा रहे दे हो, के। पैसा देख के हॉल में जा रहे हो, आयरन भाई मैन को देखना नहीं दिखेगा। इन्फिनिटी वॉर में हल्क को देखने के लिए सब कितना एक्साइटेड थे। बहुत बहुत हुआ ज्यादा क्या? ये। पर हल्क हाँ था इन्फिनिटी वॉर में टेक्निकली, रूसो एनआईडी ब्रदर्स आर्मस अंडरग्राउंड हो नहीं थी चुके मूवी हैं। में। नहीं थी, बात ये नहीं आई। थी मूवी में। अब वो वो कौन समझ सी दिक्कत रहे है। मूवी थी ये, हो ये वैसे कौन सी मूवी की बात चल रही थी? बीटल बीटल बीटल। मूवी है। कब आई ये? अरे मतलब टाइम हो गया, मतलब कैसा दिखा मालूम है, बीटल तो सिंगर का ग्रुप है, पता है ना, हाँ उसके ऊपर हाँ मूवी हाँ, थी। अच्छा अच्छा तो अच्छा मतलब अच्छा 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 वो अच्छा, टाइमलाइन यस में यस। मतलब कैसा होता है, वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते और उनके पूरे गाने ना वो एक बंदा पूरा छाप लेता, फेमस हो जाता है उनके गाने गा गा के। किसने लिखी ये अच्छी कहानी? मूवी है। इतना अरे सिंपल स्टोरी कौन लिखता है डैनी भाई? बॉयल, भाई अरे विश्वजीत डैनी बॉयल कितना भाई, क्लोज डैनी माइक रखते बॉयल, हो यार। स्लमडॉग मिलियनेयर। स्लमडॉग इको मिलियनेयर, रहा यस यस। मतलब हाँ ऐसा लग रहा है कि पूरा बेस मेरे कान में आ रहा है अरे विश्वजीत की आवाज का। मेरे को पता ही नहीं रहता, पास आ जाता हूँ धीरे धीरे। अच्छा अच्छा। पूरा तो ऐसे और के। अच्छी थी मूवी में, उसमें वो सिंगर भी था, बहुत फेमस सिंगर था, मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा है। हाँ। तो वो भाई यहाँ कैरेक्टर पे भी था अभी हम उसमें। लोग कुछ ज्यादा केओस नहीं कर दिए, क्या क्या हो गया चलो अचानक चलो से क्या। अगला टॉपिक पकड़ते हैं। थोड़ा टॉपिक पे आओ। वो तो है, बोलो और आगे बढ़ो। हाँ क्या मतलब, क्या बोल अगर करके आगे बढ़ो। मैं बोल रहा कि वो तो बहुत है। ज्यादा हम लोग सब एक बार में बोलने लगते हैं यार। चैट में भी सब कितना बोलता है कि सब एक बार में बोलने लगते हो, सब अपना ही बात। हम लोगों को ना तमीज नहीं है, गलत है भाई। एक नंबर के तमीज एटिकेट्स नहीं है, बेशरम एटिकेट्स। इंसान बेशर्म लोग है, हैं। आज से घर एटिकेट्स से नहीं है। होमवर्क करके आएंगे अब से। पढ़ाई नहीं ओके करी ना ठीक अपन है। ने, यूट्यूबर बन गए सीधा। अबे कमीने। अरे ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए यार। अरे तो यार ओके ओके, चलो हाँ। अगले टॉपिक पर आते हैं, विल बी अ डार्क बर्ड। ये डेयर डेविल बॉर्न अगेन को लेकर के चल रहा है, 11 मतलब महीने की चालू को। शूटिंग चलेगी भाई, हाँ प्रोडक्शन। 11 महीने की। तो भाई अरे 18 एपिसोड में 11 महीना तो अक्षय लगेगा। कुमार सुन रहे हो? अरे ये तुम क्या लोग बात हुई? फालतू में मेरे फेवरेट अक्षय कुमार को ऐसे बोला, तो पहले बता रहा हूँ मैं। हाँ, ये आज विग सुन लिया वाला मैंने, आदमी आज का, के बाद नहीं ये सुनूंगा मैं। विग वाला और आदमी कैसे बीच में आ जाता है बार बार? डैम इट। अरे और मतलब जो डार्क की जो बात की जा रही कि मतलब सीरीज जस्टिफाई हाँ, करेगी, क्या लगता है होगी? डार्क क्या? अच्छा, मैं देखा, पता नहीं कहाँ नहीं डार्क नहीं, उस। अरे वो कहाँ वो जा रहे हो? वो नेटफ्लिक्स वाला डार्क टोन दिमाग नहीं में आ घुस। पाएगा, मेरे को ऐसा लग वो रहा तो है। पॉसिबल नहीं यहाँ है, वो बहुत और मेरे सारे को पॉसिबल वो लग नहीं होंगे, है। मेरे बहुत सारे स्ट्रेंट्स होंगे इन पे कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर नहीं सकते। नहीं नहीं, मेरे को लग रहा है कि ये पूरी कोशिश करेंगे कि नेटफ्लिक्स वाली टोन आए, पूरी कोशिश करेंगे इस चीज़ की। पर ला नहीं पाएंगे, तुम्हें लग रहा है? नहीं, ला ला नहीं सकते पाएंगे। हैं यार, वो ऑलरेडी बहुत अरे तो बैकलैश कोशिश क्यों झेल बोल चुके रहे हैं। हो? कोशिश मतलब कि वो रहेगा ना कि उसके जैसा सिमिलर बनाए, ताकि फैंस तो खुश रहे कम से कम, क्योंकि ऑलरेडी इस साल उनके साथ जो हुआ वो बुरा था। हाँ, शी मैं हल्क में कहूंगा जो। कि नेट अगर अगर ये लोग और बेटर कर सकते हैं कि नेटफ्लिक्स वाला टोन लाए और उसके ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा दे, कुछ नए हाँ, हीरोज को ऐड करके। कैमियोज वगैरह। ओ भाई मजा ही नहीं आ देखो, जाएगा फिर तो। इस बार मार्वल के पास में ना वो है, फीडबैक है इस बार अच्छा खासा टीवी सीरीज को लेके, और शूटिंग अब स्टार्ट होगी। और तो इंटरनल उनको रिपोर्ट भी पता आया है था क्या ना करना है। मार्वल स्टूडियोज की तरफ से, कहीं से आया था कि वो लोग अब
क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। ओ ऐसा क्या? हाँ लगता है पूरी ईमानदारी कहानी पहले से क्यों बताई नहीं है करेंगे। इस किया? चीज के तो लिए, अब मैंने अब पूरा करेंगे सीन लगता है। समझाया मैंने कि क्या था तो वो। तो पहले क्यों नहीं किया? पहले थोड़ा सा सब्सक्राइबर भावनाओं बढ़ाना था में डिज्नी प्लस का। थोड़ा सा सब्सक्राइब सक्का सा हो थोड़ा रहा है। सब्सक्राइब सब्सक्राइब थोड़ा सा 2-4 बिलियन कमाना था एक साल में, इसलिए थोड़ा हाँ इधर उधर नहीं, रिलीज अगर कर दिया। इस बार भी अगर मार्वल नाम पे लूटेगा ना, डेयरडेविल के नाम पे सब्सक्राइबर लूटेगा या जो भी यूट्यूब पे व्यूज छापने, और सीरीज अच्छी नहीं बनाई, तो भाई अब मुझे नहीं लगता आगे चल के हम लोग भी मेरे मैं ब्रेक डाउन कर पाऊंगा सबका। पॉसिबल नहीं सारे लगता। एपिसोड्स का तो देखना भी नहीं, देखो बंद हो अभी मेरे जाएगा। को, मैं बताऊं एज कंटेंट क्रिएटर मेरे को अभी बहुत शांति लग रहा है। इस महीने कुछ नहीं आया ना, है ना, तो है मेरे ना। को लगता है कि मेरे को लग रहा है मेरे पास सोचने का टाइम है, मैं तो 2-3 कुछ जगह और घूम सोच भी सकता आया हूँ। आराम से। हाँ वही ना। हाँ वही देख लो, मैं घूमता एकदम हूँ फ्री काम माइंड पे हो ध्यान जाए। देता हूँ खाली। बहन अच्छा के काम हाँ? देख रहे हो, अरे कहीं जा विश्वजीत का रहा काम घूमने। सबको पता है, ऐसे ही पतला नहीं हुआ है ये। हाँ, कई रातों की अरे मेहनत रे है। रे, ओके आगे बढ़ते वही हैं। अरे ये अरे विश्वजीत ट्रू के एक हाथ का डिटेक्टिव बाइसेप्स। क्या क्या पूरा रिक एंड मॉर्टी देखा तुम लोगों ने? एक एपिसोड में उसका एक हाथ बिल्कुल बॉडी वाला होता है और एक हाथ हाँ। दुबला पतला। ये ओके, ट्रू डिटेक्टिव किसने देखा है सीरीज? नाम सुना है वो बहुत, उसमें वो थी ना नहीं मतलब अलेक्जेंड्रा डडारियो थी क्या? हाँ अरे वाह अरे हाँ जियो बेटे अमीश। पहले मतलब एक एक सीजन में मतलब वो लोग पूरे चैप्टर को खत्म कर देते, तो दो नाइस। से हाँ आई थिंक मार्शल अली वाला बहुत ज्यादा चला था, तो अच्छा। अब उसका आई थिंक कितना सीजन 3 आ रहा है शायद। अच्छा। हाँ मैंने मतलब मैंने पहला सीजन देखा, मेरे को बाकी देखना है। तो हम्म। ये सीरीज तो बहुत जबरदस्त है, मैंने पहला सीजन देखा है, हम्म, बाकी का मैं कंटिन्यू करूंगा। और अभी उन लोगों ने फीमेल लीड रखा है, मतलब ये जूडी फॉस्टर को उन लोगों ने रखा है, अच्छा। जो ये मैम कौन फुल जो है? उसमें थी अरे मतलब अच्छी रायन रेनल्ड्स खासी वाली एक्ट्रेस मूवी है वो। में थी, हाँ मतलब वो फ्री गाय मतलब में अब जो थी। ऊपर नहीं नहीं, अच्छा। अरे नहीं वो नहीं भाई, पुरानी वो एक्ट्रेस जोडी है जूडी कोमर फॉस्टर। थी, सॉरी। हाँ तो ये वो ये डायरेक्टर भी है, मतलब उसने सीरीज के कुछ एपिसोड्स भी डायरेक्ट किया, और इसको लेकर के हेट भी बहुत आज की तारीख में बता, मतलब कोई भी एक्टर डायरेक्टर कोई भी मतलब सुपर हीरो की मूवी के बारे में अगर कुछ भी थोड़ा सा भी नेगेटिव बोलता है ना, लोग उसको ट्रोल करना शुरू कर देते, तो इसको बहुत बैन अरे बुरे मैं कर लेवल बोलता हूँ पर ना, दिया affect इसको किया। भी। उनकी उम्र कम होती है ना, इंटरनेट पे वो आ जाते हैं कम उम्र के, वही तो डायरेक्टर, हर यही डायरेक्टर की यही काम हर करते एक हो। की सोच अलग है, ओपिनियन अलग है। नहीं देखो, तो वो जो दिग्गज जो बड़े बड़े डायरेक्टर बोलते हैं तो और खराब लगता है, क्योंकि वो वो तो है। आई हाँ, मीन ये आप उन लोगों के अपन ने डिस्कस किया था। हाँ बड़े नाम है, बड़े काम है, और फिर तुम खामखा हाँ, उस एक बिलव्ड फ्रेंचाइजी को तुम बात टारगेट ही कर मत रहे हो करो। बे हाँ, मतलब तुम में। बात ही मत करो उसके बारे में। नहीं ऐसा नहीं हाँ, लगता, मीडिया वाले जानबूझ करके खोदते हैं भाई, इसके बारे में क्या बोलना, उसके तो बारे में मीडिया क्या का पूरा बोलना। काम है ये। तो आप मीडिया तो का वही जानते ही हो काम है। यार। हाँ वो तो बाद में फिर निकल आता है, फिर अपने वो लोग स्टेटमेंट दे देते हैं करके भाई, तो और नहीं उसके देखो, ऊपर उनके मन में तो होता है, और मीडिया हाँ वाले उनसे देखो निकलवा लेते हैं देखो कि अभी इसके इस मन में ये ऐसे सारे निकलवाएंगे। कंट्रोवर्सी पे ना, इस कंट्रोवर्सी को आरडीजे ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया था। तुम लोग क्या पता स्टेटमेंट सुने कि नहीं। नहीं। आरडीजे से यही पूछा था कि अरे मार्टिन स्कॉर्सेसी ऐसा बोल दे रहे हैं, क्वेंटिन टैरेंटिनो ऐसा बोल दे रहे हैं, तो आरडीजे ने क्लियरली बोला कि हम लोग का जो पूरा कम्युनिटी है सिनेमा का बहुत बड़ा है, और हाँ यहाँ हर तरह की चीजों का बहुत स्पेस है, तो हम लोग को हाँ, एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो वही है, ऐसी एक्सेप्ट करना चाहिए, बड़े डायरेक्टर को भी सोचना चाहिए। और जो मैं भी हेट फैला रहे हैं मैं भी यही इसी के कहता हूँ कि स्टेटमेंट पे। सिनेमा का काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस होता है। काफ़ी बार मूवीज़ बनाई जाती है कोई मैसेज देने के लिए, काफ़ी बार मूवी बनाई जाती है कि आर्ट दिखाने के लिए, और काफ़ी बार बनाई जाती है कि भाई जो देखने आ रहा है उसका पैसा वसूल हो जाए। तो भाई कोई हम्म किसी भी तरह की मूवी बना सकता है यार। इसमें तुम आई ये नहीं कह सकते कि ये थीम पार्क है या हाँ फिर हाँ, ये नहीं है। आई मीन हम्म अगर अगर जो लोग कहते हैं एक सिंपल सी बात लेते हैं कि जो लोग कहते हैं कि ये मूवीज फिल्म नहीं है। आई मीन सिर्फ हम्म। हम्म सिर्फ एक बंदे को उठाओ, लोकी लोकी का जो हीरो है टॉम हम्म। हम्म हिडलस्टन उठाओ, और जितनी उसकी हाँ परफॉर्मेंस देख लो थ्रू आउट द एमसीयू, और तुम बोलो ये हम्म सिनेमा नहीं है। हम्म। उस अकेले वो की लोग वो परफॉर्मेंस, लोग और देखो इवन वही टॉम हो गया ना। हॉलैंड और रॉबर्ट डाउनी जूनियर जैसे बंदे जिन्होंने मतलब अपने कैरेक्टर में इतनी जान डाल दी कि अब लोग जब इन बंदों को देखते तो ये नहीं बोलते कि भाई ये बंदे का ये नाम है, वो सीधे आयरन हम्म। मैन और लोकी और स्पाइडरमैन यही बोलते हैं। तो नहीं इम्पैक्ट देखो, देखो ना। वो तो है। एज फैन हम लोग ये सोचो कि वो सारे जो क्रिएटर्स हैं, मान लो आरडीजे कोई स्टेटमेंट दिया, वो उस पोजीशन पे कुछ दे सकता है। हम्म। अगर क्विंटिन हाँ टैरेंटिनो बोला, वो उस पोजीशन पे कुछ दे सकता है। एज फैन हम लोग बस बिग बॉस की तरह देखो, हेट मत फैलाओ किसी को।
हेट नहीं बस वही फैलाओ, पॉइंट है। हाँ, हेट नहीं फैलाओ। डिसलाइक वो करो, भी है। भाई डिसलाइक अगर करना कोई बुराई नहीं है, डिसलाइक करो पर हाँ, हेट नहीं फैलाओ, बिल्कुल ठीक है, सही। तुम बोल सकते हो, रिस्पेक्टफुली बोल दो कि ठीक है क्विंटिन टेरेंटिनो सर आपका स्टेटमेंट खराब है, आई डोंट एग्री विथ यू, लेकिन माँ हाँ बहन एक मत हाँ, करो। या हाँ, फिर फिर यार, गांड क्विंटन धो के पीछे ही मत पड़ जाओगे, तेरी हाँ, भैंस की, तैने बोला हाँ, कैसे? हैशटैग बॉयकॉट, क्विंटन हैशटैग टेरेंटिनो को बताओ ना कि निकालो। तुम्हारा स्टेटमेंट क्यों गलत है, ये बताओ ना रीजन के साथ में, भाई वो अगला भी समझेगा। अब तुम भाई सीधा उस पे चढ़ जाओगे तो हाँ, वो भी फिर उसी में जाएगा और ना। बेहतर, हाँ, एक क्विंटिन टेरेंटिनो जितनी गांड फाड़ फिल्म बनाओ और हाँ फिर बोलने हाँ, आओ तेरी हाँ, भैंस की। हाँ, वो उसके बात तो उसके है। पास वो क्या है, बोला उसका था? जो औकात। नहीं पोजीशन वो है। नहीं वही पॉइंट है ना, वो लोग ऐसे पोजीशन पे जाके वो लोग ऐसा हाँ, स्टेटमेंट दे सकते हैं वो क्योंकि वो लोग काम प्रूव कर किए चुके हैं। हैं, वो काम कर हाँ, चुके हैं। अपने वो तो है। डिफेंस में मार्वल स्टूडियोज हम्म वाले भी कुछ स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग बैठ के यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं जो बस बैक बेंच पे किया जाता था। अरे यार अपन अरे यार हम अंडर नाम हम एस्टिमेट क्यों तो ले रहा है देख साले, हम अंडर तो एस्टिमेट साथ है कर रहे हो, सबके। अंडर साथ एस्टिमेट कर फिर रहे हो आप नहीं पॉडकास्ट नहीं को। नहीं वही बोल रहे हैं हम लोग वही, मतलब हम लोग उस पोजीशन पे नहीं है कि हम लोग किसी को सपोर्ट या ये कर सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ आई डिसएग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू, हाँ, लेकिन ये नहीं कर सकते कि भाई तुम ऐसा कैसे बोल सकते मैं हो, वो रिसेंटली गलत हो मैंने जाता है। देखा था, रोहित शेट्टी ना, अपना इंडियन डायरेक्टर, वो हाँ, बता रहा था कि देखो मैं मूवी इस हिसाब से बनाता हूँ कि मैं ये जानता हूँ कि मूवी देखने एक फैमिली आएगी, एक हम्म आदमी अपने बच्चों को लेके आएगा, वो पेट्रोल जला के आएगा गाड़ी में, वो गाड़ी की पार्किंग करेगा, उसके हम्म बच्चे पॉपकॉर्न आइसक्रीम खाएंगे, वो बंदा हम्म महीने में शायद साल में एक बार आ रहा हो, वो हम्म 5,000 6,000 का खर्चा करेगा अब उसकी सैलरी का, जो कि 10% हो सकता है। और फिर वो बोल रहा है कि फिर मैं ये आर्ट के नाम पे एक बोरिंग सी मूवी उसको पकड़ा दूँ, तो बोलता है कि मेरे को ये चीज़ जमती नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वो देखो ठीक है जितने उसका रुपए खर्च कर रहा है उसको मिलने चाहिए। बिल्कुल सही, वो तो बिल्कुल सही। ये ठीक है, जस्टिफाइड है मेरे ख्याल से। वो उसका थॉट प्रोसेस हुआ। अब हाँ, इसको लेकर कोई इसके स्टेटमेंट को बोले कि भाई तू गलत बोल रहा है, तुमको नहीं आता फिल्म बनाने, ठीक सही है, बात तुम्हारा है, टेस्ट नहीं है वैसा मूवी देखना। सही हाँ, बात है, अब उस जैसे थॉट मैं भी प्रोसेस के बोलता हूँ, साथ। हाँ, जैसे मैं भी कभी मूवी देखता हूँ तो मेरा कभी कभी मूड नहीं करता कि सीरियस मार धाड़ वाला मूवी देखूं, मन किया हल्का सा लाइट टोन वाला कॉमेडी लगाया एडम सैंडलर का, देख लिया, खत्म, कोई मतलब नहीं उसके बाद हुआ। उस टाइम वैसा है, कभी मूड हुआ कि भाई आर्ट सिनेमा देखना है, मेरे को विजुअल्स देखने हैं, मेरे को सिनेमाटोग्राफी देखना है, तो वैसा मूवी लगाया देख लिया। तो मूड तो पे भी वो भी डिपेंड है। करता या है। तो यही हो सकता है कि बिल्कुल सही ये। तुमको ये थीम पार्क वाली मूवी जो नहीं, कमाई मैं कर इसका रही है उससे और तुमको अच्छा, प्रॉब्लम है। और अच्छा एग्जांपल लेते हैं ना, नहीं नहीं। म्यूजिक, म्यूजिक लो, ठीक है, हाँ, म्यूजिक में जैज होता है, हम्म जैज सबसे दिग्गज जो मतलब प्रो बंदे होते हैं वही प्ले करते हैं हम्म, उसमें, ठीक है। हाँ, अच्छा, हम्म जैज मेजोरिटी लोगों को नहीं पसंद आता, ठीक वो है। तो है। हम्म, तो जैज को कोई हम्म, गाली तो नहीं दे सकता क्योंकि वो तो प्रोफेशनल बंदे कर रहे हैं सारे, मतलब तगड़ी बातचीत हाँ कर रहे हैं ठीक है, ज्यादातर। वही अब वही म्यूजिक पॉइंट में है ना। सबका टेस्ट अलग अलग होता है, अलग अलग मेरे चीजों को को लेकर। मेरे को मेरे को रैप पसंद नहीं आता है, हाँ, ऑब्वियस है, अब सबको जरूरी नहीं है पसंद आए, नहीं ठीक नहीं, है, तो हमें तुम्हें सुन लो। रैप समझ में आपको नहीं आप, आपने देखा? मैं यही कहने वाला था, आपको देखो एमिनेम नहीं अरे अरे पसंद, अरे। आपको एमिनेम नहीं पसंद? नहीं पसंद ऐसे मेरे कैसे को, हो सकता है? मैं एमी वे, एमी वे, सुनूंगा लेकिन एमी वे, एमी वे नहीं, ओ एमिनेम। सॉरी, एमी, एमिनेम। ओमिनोमिनम। मेरे को रैप नहीं पसंद आता, मैं बहुत ज्यादा सूदिंग गाने सुनता हूँ, मेरे को ठीक वो है, एग्रेसिव गाने हाँ नहीं तो पसंद है, इसका मैं मतलब ये अच्छा, थोड़ी बोलेंगे भाई अमीश कितना चूतिया है, हमें उसको गाने नहीं समझ में आते, या भाई ये सब। तो इनडायरेक्टली टेस्ट गाली दे रहा टेस्ट ऑफ हूँ मैं। म्यूजिक इज टेस्ट ऑफ म्यूजिक और एनी आर्ट इज हाईली पर्सनल। तो लोगों हाँ, को हाँ समझना चाहिए कि अगर 36 लोगों को पसंद आ रही है कोई पर्टिकुलर चीज, तो उसको 36 लोगों की पसंद को गाली देके कोई फायदा नहीं है, भाई हम्म, ठीक है। अब देख रहा, तुम ऐसे क्यों ना, मन सब चैट में बोलेगा मैं आमिश को चूतिया नहीं बोल रहा क्योंकि इसको रैप पसंद नहीं है, ये यही आप बोलेगा सब। अब ये आपने आइडिया दिया है, पता है। तो वाह। देखो गलती तुम्हारी है यहाँ पे, और ये पार्ट कट नहीं होगा। हाँ, अब वो ये तो जैसा हम है लोग का वैसे ही पॉडकास्ट रहेगा। है, हाँ, अनएडिटेड है, तो अब क्या ही कर अनएडिटेड सकते है, हैं। अनफिल्टर्ड हाँ, है वो ये। भी ओके, वो भी है। एक मिनट, हाँ। अजीज भाई उठा अरे लो आप अजीज सामान भाई पहले। अनफिल्टर्ड है तो अब आशीष मतलब भाई सब अपने को कुछ नहीं कर सकते यहाँ अब पे, आशीष ऐसा भाई अपने थोड़ी को होता है। म्यूजिक सीडी वाला भाई कलेक्शन दिखाएंगे, साहब, इतने टाइम मूवी का दिखा रहे थे ना, बोले क्या? ये देखो, अब निकाल दो अजीज मेरे भाई जैज और ब्लूज, ये लो। ये भाई देखो, कुछ नहीं है, ये कुछ देखो नहीं है। कुमार सानू के गाने। अजीज यस, भाई पीछे से गिटार निकालेंगे, बोलेंगे वेयर नहीं डिड यू आती पुट भाई माय शूज। बजाने, नहीं आती बजाने। चलो फिर अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला आपको टॉपिक, ये गिटार बजाना नहीं आता आपको? नहीं भाई सीख रहा हूँ, तो अभी तक तो लर्निंग, अच्छा, और क्या बजा लेते हो? बस कुछ नहीं। हम बुलाओ अजीज भाई को, बताते हैं फिर। पीछे जो बिस्तर है ना तुम्हारा टूट हाँ, जाएगा। समझे। अरे चलो तो यार, फिर नाइस, अगले ये टॉपिक तो पर आते बिल्कुल हैं। ही अगला टॉपिक पोकेमोन के यूनिवर्स से रिलेटेड है। हमने यस। फॉलो किया है, ये ऐश की जर्नी खत्म हो रही है 25 हम्म साल बाद। फॉलो तो तो नहीं यार, किया है, बेचारा बड़ा नहीं हुआ हाँ 25 साल से, और ये दुख की बात है। बचपन में देखते थे यार, अब तो हाँ, छोड़ बचपन में दिया। देखते थे पर वही। मैंने जहां तक देखा था,
शायद मैं जोटो लीग करके था एक, वो भी बेचारा शायद हार गया था। मैंने उतना फॉलो नहीं किया। मैंने भी इतना फॉलो नहीं किया, अच्छा वो लेकिन कभी भी वो ट्रॉफी नहीं जीता ना, नहीं फाइनली अब जीता, जाके नहीं जीता। नहीं, अब- तीन अब अभी चार जीता है। कंप्लीट बैजेस, हो गया ना शायद। मैंने शायद 5-6 बैजेस देखे थे उसके पास। अच्छा हाँ नहीं अभी यार जीता मेरे है रिसेंटली, आई थिंक ये साल के नेक्स्ट ईयर कुछ नहीं भी नहीं, अभी- जीता था जिम उसने। बैजेस कह रहा हूँ मैं, जब ऐश किसी भी जिम में जाके चैलेंज करता और जीतता था तो वो जिम वाले उसको वो एक अपना वो अच्छा। बैच देते थे। हाँ तो मेरे को ये नहीं पता टूर्नामेंट का क्या सीन है, पर सारे हाँ, बैच वही। कलेक्ट करना था, उसका ये था सीन। मेरे को तो उसको यार चैंपियन बनना गिने था चुने मतलब। 2-3 पोकेमोन के नाम पता है मेरे को, तो बल्बासौर, पिकाचू और कोई डायनासोर जैसा था, क्या नाम था उसका? नहीं सोचो चार्ज। मतलब एक तरफ हाँ मतलब जो इसके लवणासुर। क्रिएटर्स लवणासुर बोला मैं। हाँ हाँ, हमने भी वही सुना हाँ, है, वही। लौड़ासुर थोड़ी सुना है। नहीं ये एक तरफ मतलब जो इसकी जो क्रिएटर्स थे उन लोगों ने बोला कि मतलब ऐश हम्म। की जर्नी एंड हो रही है, और दूसरी तरफ वो लोग नई जर्नी शुरू भी कर रहे हैं, और मेन उसी कैरेक्टर कैरेक्टर फीमेल की। लीड नहीं, अच्छा। कोई फीमेल लीड। अब उसकी बेटी है नहीं है वो नहीं पता, सीधी जब वो शुरू टाइम मैंने तो नहीं टाइम देखा। टाइम के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं और क्या। हाँ तो उन लोगों ने अभी फीमेल लीड रखा हुआ है उसकी स्टोरी में, तो मतलब ये नेटफ्लिक्स पे आ जस्टिफाई रहा है क्या? करता है। पोकेमोन किस नहीं पे आता है नेटफ्लिक्स अभी, पर ये नहीं बताओ? आ रहा है नेटफ्लिक्स पर नहीं आ रहा है वो लोग, तो वो लोग जर्नी को उसकी कंटिन्यू कर रहे हैं शायद। पोकेमोन मतलब चलता ही रहेगा क्योंकि एक बहुत बढ़िया आईपी है वो, उसको तो अजीज भाई बंद ये नहीं मत किया जा बोलना आपने पोकेमोन के आज तक के सारे एपिसोड देखे हैं। मैंने नहीं देखा। हाँ। अरे फाइनली वाह वाह, मैंने फाइनली। कहा अरे अभी नहीं ये बोलेंगे नहीं हुई ना देखा भाई। हर एपिसोड थिएटर में देखा और है। पोकेमॉन बहुत मतलब बहुत बिलीव था अरे भाई, पोकेमॉन मतलब ऐसा होता है रात पोकेमॉन पे शाम को कितने सारे 5 बजे। क्रिएटर्स हैं यार। लास्ट में आता पोकेमॉन था ना, ये कौन बेब्लेड। सा पोकेमोन है, और मत सिर पकड़ के बैठा था हाँ ये कौन सा ये? अरे आज क्या रे। दिखा? पर कौन पोकेमॉन एंटरटेनिंग था, बहुत एंटरटेनिंग हाँ था, बहुत। भाई एंटरटेनिंग वो शुरू की तो याद स्टोरी करो मेरा यार, अभी फेवरेट थी। रिसेंट का टाइम यार, कॉलेज के टाइम हम लोग पोकेमॉन गो आया था ना गेम। हाँ भाई अरे नहीं कहाँ खेला कहाँ मैंने। चले हाँ जा रहे हैं, नहीं अरे खेले। अरे नहीं भाई खेला। हाँ मैंने खेला। हम लोग हॉस्टल में सारे सब इंस्टॉल कर लिए। हम लोग पोकेमॉन गो खेलते खेलते एक शिखर चंडी करके भुवनेश्वर में पहाड़ है, उधर हम लोग चले गए और उधर बैठे रहते हैं सब कपल वपल पूरा माहौल बना के। कौन सा उधर पोकेमॉन पकड़ा फिर? हम लोग उधर जाके ऐसे बॉल फेंक रहे हैं और उधर पुलिस लोग भी आती रहती है, कपल क्या को देखती फेंक रहे इधर। हो? अरे अरे वो बॉल बॉल होता है ना, वो क्या बोलते अच्छा हैं पोकेमॉन ठीक, के बॉल को, पोकी बॉल। पोकीबॉल पोकीबॉल, हाँ। हाँ हाँ पोकी बॉल फेंक रहे हैं, उधर से पुलिस वुलिस आ रही है, बोल रही तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो ग्रुप में। तो हम लोग बोल रहे मतलब अब बताओ। सेकंड ईयर में थे, अब सेकंड ईयर में थे भाई, हम लोग 4-5 लड़के लोग झाड़ी में घुस के मतलब झाड़ी वाड़ी में जाओगे ना तो बहुत अच्छा भाई क्या, पोकेमॉन मिलता अरे था। भाई साहब, पर इंडिया में भाई बहुत यही लेट आया था ना पोकेमॉन गो, मतलब पूरी दुनिया में हाँ लॉन्च हो गया और था जल्दी, पर इंडिया में हाँ बहुत लेट हाँ आया था। हाँ हाँ, मैं तो ये बहुत कहूंगा खेले थे कि यार, अराउंड 2-3 मंथ लगातार इस खेले थे दुनिया हम में लोग। ना बहुत बहुत से चूतिया पे ये वाला मैंने नहीं किया। नहीं मैंने किया है। फिर उसके बाद सब क्या करता था, फोन रूट किया और हाँ जीपीएस चेंज करने वाला एक सॉफ्टवेयर हाँ आता है हाँ जिसे हाँ, बस रूम पे बैठ के सब जीपीएस भी पोकेमॉन चेंज कर पकड़ रहा सकते है, हैं क्या? मतलब वाह, हाँ लोकेशन कितनी चेंज कर पुरानी सकते हो। यादें ताजा कर दी तुमने फोन रूट बता हाँ के भाई। हाँ, तो फोन रूट करके सब जीपीएस का पोजीशन चेंज कर करके यूएसए घूम रहा है, अच्छा अच्छा पोकेमॉन पकड़ रहा है ओ घर बैठे। हे भगवान। चला तो क्या काफी दिन था, थे यार। और काफी लोगों के साथ हादसे भी हुए थे इसको लेके। हाँ एक्सीडेंट नहीं होता पर था। फ्रेंचाइजी को वापस चालू कर दिया था इसने। अजीज भाई अटक गए हैं क्या? कितने देर से? थोड़ी देर से अटके हुए हैं अजीज भाई ऐसे ही। भाई मेरे को लगा खुश है यार मेरी बातों मैं भी से। वही सोच रहा हूँ, बात सुन रहे हैं बहुत ध्यान से। अब अमन अटक गया क्या? नहीं नहीं नहीं, चल तो रहा है। हिल भाई। हाँ ठीक है, हाँ ये अच्छा हुआ। ये हुई ना बात। अरे रे ये हुई ये ना हुई ना बात। बात, और क्या है। चल ओके रहा है चल हाँ, रहा है। तो एक और पॉइंट बोल दो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। क्या पॉइंट बोलो। बोलना है? पोकेमॉन गो पोकेमॉन को तो लेकर पकड़ कि लिया। कांग्रेचुलेशन ऐश। हाँ नहीं 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 नहीं, अपनी आप बता जर्नी। रहे थे कि फ्रेंचाइजी को स्टार्ट कर दिया था, किसने हाँ तो स्टार्ट किया? फ्रेंचाइजी जो पोकेमॉन की फ्रेंचाइजी थी वो बिल्कुल डाउन पे चल रही थी, ज्यादा लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे, पर जैसे ही पोकेमॉन गो आया फ्रेंचाइजी वापस से हाँ जग गई, खूब पैसा कमाया उन लोगों ने। बहुत और ज्यादा। उसके बाद भाई फिर वो उस टाइम कोई मूवी भी एआर आई थी गेम उसी नहीं टाइम था। पे। हाँ मूवी वो अच्छा मूवी अच्छा का तो अच्छा। मेरे को पोकेमॉन गो गेम याद कैसे मालूम, मतलब मेरे हाँ मेरे दोस्त के साथ में एक बहुत खतरनाक इंसिडेंस हुआ था, मेरे को आज बताओ भी उस पर बताओ। बहुत हंसी आती है। क्या क्या? फैज दोस्त था मेरा, वो पोकेमॉन गो को लेकर इतना पागल हो गया था, तो उसको बाकी के मतलब जिनको मारना था तो उन लोगों ने फील्डिंग लगा ली थी कि बंदे को इधर मतलब थिएटर के पास उधर बुलाना है, वहां पर बुला करके उसको तोड़ेंगे। ये बंदा जल्दी बाहर नहीं निकलता था, इसको बोले वो एरिया में चल, वहां पर उन लोगों ने बोला कि ये पोकेमॉन मिलता है ये मिलता है। ये बंदा उनके साथ तो भाई मतलब एकदम अरे ये पागल चलो। अरे वो बंदा ना हाईवे तक पर जाता था, मतलब कि भाई उधर पर भी जाके पोकेमॉन पकड़ेंगे मतलब। और अरे मेरे को लाला करके बोलता था कि वो
ये एरिया 59 में देखिए एकदम रेयर पोकेमॉन भी मिलता है, ये मेरे को वीडियोस दिखाता था वो। तो इसको मतलब वो लोग ले गए थे, मतलब कि भाई उधर जाना है करके, और उधर फील्डिंग लगा करके बंदे को भाई खूब पूरा तोड़े game- थे। मैं तो मा- पोकेमॉन भाई पकड़ने ये- आया था, भाई मेरा अरे पिकाचू भाई। क्यों बना दिया? कौन से नर्ड बुली हैं भाई, मेरे को नहीं समझ में आ अरे रहा। नहीं, सच में एक सोचो। सेकंड, मेरे को इंटरेस्ट इस बात में कि उसको मार क्यों रहे थे इतने सारे लोग। अरे बहुत मतलब कैसा, मतलब में गेमिंग कैफे जो था ना, वहां पर आकर के ये क्या पैस खेलता है, पैस, हाँ पैस, हाँ फीफा हाँ, और पैस पैस हाँ। उन दोनों के हाँ। बीच में क्या पता बहुत जंग चलती है, बोलते ना फीफा और पैस वालों के अच्छा, बीच में, कि भाई ये ये पैस तो बेटर है, फीफा बेस्ट है ये। टाबरों वाली लड़ाई है ये तो यार। हाँ, तो ये अरे उसके चक्कर में बंदा बहुत मार खाया था, बहुत बहुत बुरी तरीके से। फनी तब रहेगा ना बहुत पोकेमॉन बहुत गो खेलने के टाइम, उसमें कोई कोई लोकेशन रहता था जहां तुम अपने अपने जो भी कलेक्ट किया रहते थे ना पोकेमॉन, उनका फाइट करा सकते थे। वो पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना पड़ता था फाइट करवाने के लिए। अरे ये भाई कितनी सही भाई फिजिकल एक्टिविटी थी यार, लेकिन हाँ मैं ये फिजिकल हाँ, कहूंगा वो तो एक्टिविटी है। इसीके लिए डिजिटल बहुत के ज्यादा चल भी रहा डिजिटल था। के जमाने में। नहीं, हाँ, उससे प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा हुई थी ना, प्रॉब्लम मतलब हुई थी, कितने हुई लोग थी, हाँ वो एक्सीडेंट्स एक्सीडेंट हुए भी थे। हुआ अरे था। वो लोग जो फर्स्ट लॉन्च किए थे, मेरे को याद है फर्स्ट लॉन्च किए थे ना, तो वो लोग रैंडमली प्लेस कर दिए थे पूरे मैप पे, पूरे वर्ल्ड मैप पे, हर जगह। तो इवन बीच रोड पे वहां भी पोकेमॉन मिलता था, तो उसके चलते एक्सीडेंट बहुत होने लगा था। फिर वो लोग एल्गोरिदम ये तो चेंज मैं कहूंगा, किए। ये तो हाँ खेलने वाली जनता ही छूती हाँ क्या बोले इसमें। लोग नहीं यार, की के पैशनेट बॉस लोग में हैं खुद की यार। वाट लगा लेते नहीं हैं। इतने नहीं देखो पैशनेट। देखो इसलिए खेलना स्टार्ट किया था ना, क्योंकि वो पहला गेम था जो कि एआर टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा था। यार हाँ, ऑगमेंटेड हाँ, वो रियलिटी। तो है। अच्छा हाँ। अच्छा, आप हाँ ऐसे मतलब बोलोगे तो अरे भाई बार्फ बोल एआर, दोगे थोड़ी तुम देर में समझ तो रहे हो ना, पोकेमॉन रहता था तो ऐसा नहीं रहता था कि तुम मैप पे खाली देख रहे हो, तुम ऐसे कैमरा आगे करोगे तो तुमको दिखेगा वहां पे खड़ा है आई पोकेमॉन। मीन हाँ ये पूरे रियल वर्ल्ड से पोकेमॉन के इंटरैक्ट कॉन्सेप्ट, करने वाला गेम पूरे था। कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ है कि ऐश भी बाहर निकलता है और पोकेमॉन हाँ पकड़ता हाँ है, तो हाँ उस कॉन्सेप्ट को रियल वर्ल्ड में ले आए कि भाई तुम भी हाँ, बाहर निकलो और और पोकेमॉन तुमको पकड़ो। रियल लोकेशन पे दिखेगा कि भाई यहाँ तो सिर्फ अंडा भुर्जी मिलती थी, यहाँ तो अब पोकेमॉन भी मिलता है। हाँ भैया जरा 2 प्लेट लगा दो, 1 मिनट भैया, ये पोकेमॉन के हाँ, लिए रुको पकड़ रुको, लूं मैं। दिख रहा है, दिख रहा है, रुको, दिख रहा ये है। ऑगमेंटेड रियलिटी वाला वही था ना जो अपने इसने, क्या नाम था इसका, मिस्टीरियो। किसका? मिस्टीरियो ने जो इन्वेंट किया था, क्या किया था सिविल वॉर मूवी में, अच्छा बार्फ हाँ वो बार्फ वही था ना, बाइनरी बार ऑगमेंटेड रियलिटी ऐसा कुछ था हाँ, क्या था, कह सकते हो एक तरह से। वही था ना। मेरे को फुल ध्यान फॉर्म नहीं क्यों आ नहीं रहा याद आ है। रही उसकी। एक मेरे तो भी मेरे को ध्यान में नहीं मिस्टीरियो का नाम, असली नाम भी भूल गया मैं। वो तो टाइम मतलब क्विंटिन बेक। अपने हाँ, क्विंटन मेमोरीज बेक। रिलीव करने के लिए टोनी ने उसको हाँ यूज तो किया था बार्फ ना। बार्फ था ना वो, हाँ और वो रियल भी लाइफ में जैसे वो करता था ना, क्या बोलते हैं, अपना विजुअल्स दिखाता था, वैसा ही एआर से भी दिख जाता है। बस तुमको इवन तुम गूगल पे भी अब दिखता है, अब तो बहुत नॉर्मल हो गया है, हाँ, लोग वो तो यूज है। भी नहीं करते हैं उतना। अब तो ये हाँ हो गया ना कि भाई तुम कोई शॉपिंग वेबसाइट पे जाओ, तुमको सोफा पसंद आया तो तुम प्लेस करके देख सकते हो अपने हाँ, रूम पे। हाँ एप्पल आजकल एप्पल ये की तो हो वेबसाइट गया। पे हाँ, जाओगे, एप्पल की वेबसाइट पे जाओगे और अरे कोई भी लेंस फोन कार्ट या पे होता है डिवाइस ना, देखना लेंस है कार्ट, रियल लाइफ में। लेंस कार्ट पे। लेंस हाँ कार्ट हाँ भी है। हाँ लेंस कार्ट भी है। अच्छा नहीं, वो तो ऑगमेंट, क्या आपने एआर का क्या फुल फॉर्म बताया था, ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड ऑगमेंटेड रियलिटी। रियलिटी। इसका था बाइनरी ऑगमेंटेड रेट्रो फ्रेमिंग था अच्छा, अच्छा, अरे वो तो ऑलमोस्ट मूवी में शायद। कुछ भी डाल देंगे। अबे वो सब असली ए, नहीं होता है साले, नकली हाँ नहीं होता नहीं, है। नहीं मैं कह रहा हूँ कि अरे वो तो मुझे तो यार साइंस फिक्शन है वो यार। अरे तो वही उसको भी लेकर के अभी वो जो फेस का चल रहा है, जैसे कि आमिश ने बनाया था ये सब, ये फोटोज, एआई एआई एआई। तो वाला। एआई वाले, तो वो स्टील करता है ना, मतलब दूसरे आर्टिस्ट की आर्ट हाँ को वो स्टील तो हो ही करता रहा है। है। हाँ स्टील करता है वो। हाँ, वो स्टील करता है, उसमें हाँ ऑटो वो वर्क कोई दिखते हैं भी लोग। एल्गोरिदम स्क्रैच से थोड़ी बना सकता है, वो आउट ऑफ द एयर थोड़ी निकालेगा। वो लोग क्या करते हैं एआई वाले कि तुमसे, मतलब अगर तुम बोले कि क्रिएट दिस 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 दिस, तो वो जाके हर जगह से इंटरनेट सर्च करेगा, अल्ट्रॉन टाइप, सब जगह से रेफरेंस लेके सबको मिला के एक नया क्रिएट कर देता है बस। भाई बढ़िया बढ़िया लेता होगा स्पेस ये, सर्वर मेरी वर्वर सब भाई सही है उनका उसका। एल्गोरिदम। मेरी फोटोज तो बढ़िया बनाई थी। मेरी किसी और ने बना के भेजी, मैंने कहा कैसे डिलीट हाँ करते हैं। लगता है गलत ऐप से बनाई थी, लेंसा से बहुत से। अरे यार छोड़ो, फालतू का प्रमोशन कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब है तो बोलने में क्या जाता है, ऐसा है। नहीं 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 नहीं। ट्रेंड अभी चल रहा है, कुछ दिन चलेगा, जैसे हर ट्रेंड आता है हाँ फिर उससे नॉर्मल ये लाइफ तो हो जाएगी। बहुत, ये तो वो बहुत तो ही है, छोटा ट्रेंड है, ये तो वही बहुत ही वही छोटा वही ट्रेंड है। वही ज्यादा बड़ी लाइफ नहीं है। इस पर डिस्कस कर सकते हैं, ये ये फीफा पर। मैं खेलता नहीं। अरे ये भाई कौन है, साहब, हो ये कौन ये है? टोनी कक्कर। अच्छा ये आप हो गया। धोनी कक्कर। टोनी भागो यहाँ कक्कर से आ गई। साले। भाई ये टोनी स्टार्क थोड़ी होगा। तो देखो, मेरे को ओके इसके बारे में जरा भी ज्ञान नहीं है, लेकिन फीफा के बारे में बात बहुत लोग बोलते हैं कि करनी चाहिए। मेसी हाँ के मतलब फीफा की बात करियर करो का, ना यार। देखिए, हाँ बात करो ना, मैं उसी पे तो कर रहे हैं, मैं मतलब। भाई कितना बड़ा फैन हूँ फीफा का। ओके 22 हाँ, दिसंबर पर मेरे पास 22 एक दिसंबर इंसिडेंट 22 इंसिडेंट क्या? है। हाँ हाँ हम लोग उदयपुर में थे,
और उदयपुर रात को खाली नहीं होता, मतलब मेरे को इतना तो पता है, उदयपुर में लोग बाग घूमते अच्छा। रहते हैं रात भर भी। तो हम लोग अच्छा। स्कूटी निकाल के निकले, भाई पूरा उदयपुर खाली था, क्यों? सब लोग बैठ के फीफा फीफा के देख लिए। रहे हैं और हमें कोई आइडिया नहीं है कि फीफा चल रहा है। तो हम लोग ना घाट पर जाके बैठ गए, एकदम से भाई भीड़ आई घाट पे और बंदे हाँ। मैसी मैसी चिल्ला रहे हैं ये वो, और हमने कहा, हमें लगा पहले लड़ाई झगड़ा करने आ रहे हैं आपस में। फिर हमने देखा अच्छा, फिर मेरे को पता चला अच्छा आज फाइनल था अरे इसलिए। ओ ये भाई भी हुआ ना, अरे अरे अभी कहीं का न्यूज़ पढ़ रहा था कि नहीं होता है वो जो ऑफिशियल जगह होता है, तो वहां पे बाहर झंडे नहीं लगे रहते अलग अलग कंट्रीज के, हम्म। सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया में ही हम्म। हुआ है कहीं, वहां से अर्जेंटीना का झंडा निकाल लिया ऑफिस के सामने से, उससे सेलिब्रेशन हुआ है। अरे अरे भाई भाई कैसे लोग हैं अरे भाई। देखो मैं अलग किसी ही को क्रेज है। वो नहीं करना चाहता, क्या कहते हैं, ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने फुटबॉल में बचपन में देखता था, ज़्यादा नहीं देखा मैंने, फॉलो नहीं किया, मेरे को रूल्स भी अच्छे से नहीं पता होंगे, लेकिन मैं रोनाल्डो मुझको भी मेसी नहीं की क्लिप्स देखता रहता था यूट्यूब पे। वो क्लिप्स बड़ी मज़ेदार लगती थी, खेला भी है मैंने फीफा बहुत ज़्यादा, मैंने फीफा जो 18 आया था वो भी फॉलो किया, लेकिन पता नहीं क्यों मैं रिलेट नहीं कर पाता बिल्कुल कि मेरे को मेसी इतना ज़्यादा पसंद आ जाए कि मैं पागल हो जाऊं, या मैं अर्जेंटीना के लिए इतना चीयर कर लूं। इंडिया होती ना तो मैं पक्का, मेरे को मज़ा आता फीफा देखने में। और मेरे को समझ में हाँ नहीं वो आता, होता है, मैं लोगों से भी ये पूछना चाहता हूँ फैन कि बेस है। इतना इतना क्रेजी कैसे हो सकते हैं, क्योंकि देख तो मैं भी रहा हूँ बचपन से मेसी को, रोनाल्डो को देखा तो मैंने भी बहुत है, हाँ बहुत बहुत यूट्यूब पे मेरे आज हिस्ट्री देखोगे ना, यूट्यूब हिस्ट्री, तो उसमें पुरानी क्लिप्स में वही चलता है कि भाई रोनाल्डो ही देखता है तो सारे दिन बैठ के, लेकिन फिर भी मैं वो रिलेट नहीं कर पाता, वो हाइप नहीं आ पाती कि, क्योंकि अगर इंडिया होती ना तो सही में बहुत हाइप आती मेरे को। हाँ, पॉइंट तो है कि यार इंडिया रहता तो अलग ही हाँ इंडिया रहता। तो जो सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से तो जल्दी नहीं आने वाला इंडिया है। का एक ही बार सिलेक्शन हुआ है फीफा में, वो भी और उसमें भी नहीं बैन जा भी है ना, गए आई थे वो थिंक लोग। फीफा में इंडिया बैन भी है शायद, तो किस बैन है। बात के लिए? बैन है किस लिए? बहुत। अब मतलब वो फीफा वालों का अलग ही रूल होता है, तो उसमें बैन कर रखा है हो फिलहाल। एक बार सकता है। मेरे को याद है, मैं कहीं पढ़ रहा था आर्टिकल, उसमें था कि इंडिया शायद 70s या 60s में हुआ था हाँ सेलेक्ट। 70 बहुत पहले की बहुत, बात है, हाँ, या और पहले, मेरे को भी एग्जैक्ट नंबर नहीं बहुत पता, बहुत डेट नहीं पुरानी पता। बात है। तो फीफा वाले बोले थे कि मतलब क्वालिफाई हो गया था इंडिया, हम्म। लेकिन इंडिया के पास फंडिंग नहीं था भेजने का प्लेयर्स, हाँ ये होता एंड है। इवन इंडिया के हाँ प्लेयर्स उस टाइम जूता पहन के नहीं खेलते थे, हाँ और स्पाइक्स शूज कंपलसरी होता है, वो भी है। तो नहीं, इसके पर लिए इस भेजा ही फीफा नहीं की गया मेरे था। को ये चीज़ अच्छी लगी कि मैंने क्रिकेट तो हमेशा से देखा है, मेरे को पता है कि यार कैसे लेजेंड्स आते हैं, अच्छा खेल के जाते हैं और एक ट्रॉफी तक नहीं मिलती उनको, इतने सारे हो गए यार। वो तो है। अपना लेटेस्ट में ये मान लो एबीडी विलियर्स हो गया, ट्रॉफी नहीं लेके जाते भाई, कितना सालों से अच्छा खेल के जाते हैं। तो मेरे को मेसी के लिए एक सेटिस्फेक्शन लगा कि यार बंदा अब चैन की जिंदगी जिएगा कि चलो एक ट्रॉफी तो ले ली, हाँ क्योंकि एक मोस्ट बार एक मोस्ट लाइक्ड फोटो है ना उसकी इंस्टाग्राम पे, वो जो हाँ 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 वो हाँ मेरे को डाली नहीं एक है। पता। एक के बाद हाँ। वो क्या पता है को और लोग उतना ही इतना बुरा मेरे को पसंद कर रहे थे। रोनाल्डो के लिए लगता है जब मैंने उसको देखा कि वो रोते हुए उसने अपना आखिरी मैच खेला है, कि यार इतने बड़े तुम उसका प्लेयर हो आखिरी गए, मैच लेकिन था तुमको ये? वर्ल्ड कप का लास्ट मैच था, ओके। हाँ, इसके बाद वर्ल्ड कप लेकिन नहीं खेल पाएगा। हाँ वही है, देखता मैं भी नहीं हूँ फुटबॉल, लेकिन बस दो ही प्लेयर्स के नाम पता हैं, और अच्छा लगा उसके लिए, वो कैसे प्रोनाउंस करते पता नहीं, एम्बापे। एम्बापे। मैं मैच देखा, मैंने बहुत साहब जो उसने गोल गोल मारे ना, उसने एंड मैं टाइम पे, देखा एंड नहीं। मोमेंट पे मैंने देखा था, एंड मोमेंट पे उसने जो अच्छा। गोल मारे ना, और वो बंदा ऑलरेडी जीत चुका है फीफा, पिछला वाला जीता था ना जर्मनी, नहीं जर्मनी का फ्रांस वो पिछला वाला जीता था ना, हाँ पिछला जीता था फ्रांस, और अच्छा। इस बार भी यहाँ वो बंदा फाइनल में गया है, तो इसका फ्यूचर और तगड़ा है। गोल मारे तगड़े तगड़े भैंस की टांग। यहाँ वो पर तो तो ये प्रो लोग विश्वजीत वो ही तो है। उसकी उसकी वजह से तो उसने फीफा के मतलब रिकॉर्ड मामले तोड़ में दिया उसकी वजह से तो 1960। टाई हुआ था, पर पेनल्टी में जीते हैं ये लोग। हाँ वो तो पेनल्टी शूटआउट में, और पेनल्टी शूटआउट में मैं कहना चाहूंगा कि अर्जेंटीना का जो गोलकीपर है एमिलियानो मार्टिनेज, इसने हम्म कौन सी नीदरलैंड से भी शूटआउट जितवाया था, गोल हम्म। बचाए थे उसने अच्छे खासे, और इस बार भी उसने वो रिपीट किया, लेकिन उसने जो हरकत करी ना बाद में, वो जिसको वो अच्छा, गोल्डन ग्लव्स वाला, गोल्डन गोल्डन ग्लव्स ग्लव मिला था मिला, जो, हाँ वो वो फोटो बहुत वायरल हुआ था। कतर का प्रेसिडेंट है वो, कतर क्या सिटी है कि कंट्री है? अरे ये हमें बैन कतर, करवाएगा जगह अरे जगह भाई से। साहब, कंट्री है भाई। जो भी एक कतर का प्रेसिडेंट जो भी था ना, वो देख रहा है उसको और वो क्या हरकत कर रहा है अजीब सी, तो वो मैं कहूँगा बहुत ही चाइल्डिश था भाई। तू कितने साल का आदमी है यार, वो क्या हरकत कर रहा है वहां पे खड़े होके? अमन नहीं देखा शायद वो फोटो। अरे वो नहीं देखा उसको मैंने। ना गोल्डन ग्लव मिला है, गोलकीपर है ना वो, गोल्डन ग्लव हाँ मिला है ना, तो उसको यू ऐसे प्रेसिडेंट के सामने स्टेज पे छोड़ प्रेसिडेंट दिया। के सामने। बताओ, मिडिल ईस्टर्न कंट्री में ऐसे वो लोग हाँ मिडिल वही ईस्टर्न इंडिसेंसी में। वही इंडिसेंसी के लिए जेल में डाल देते हैं वो लोग, ऐसे लोग हैं। हाँ वो तो है। भाई साहब,
वो फोटो देख के मेरे को इतना हंसी आया ना, वो फोटो भी जिस एंगल से लिया हुआ है, दूसरा ऐसे देख रहा है, हाँ दूसरा वो प्रेसिडेंट ही है वो शायद कतर का। वो सोच रहा होगा भाई अब क्या प्रॉपर करूं। शेक है वो, प्रॉपर शेक जो प्रेसिडेंट था ना उसने हाँ। प्रॉपर वो पहन रखा है, सोचो उसके सामने ही हरकत। और वो भी चलो। वहां पहुंच गया था ना, उसको लेकर बहुत हुआ है, वो सॉल्ट बे जो है अरे हाँ वो हाँ बैन हो गया, वो, वो हाँ बंदा वो कहाँ बैन पे हो गया। उस- क्या क्या सॉल्ट ये बे कैसे? जो बंदा है पहले ना, तो, हाँ पहले तो वर्ल्ड कप में तुम प्लेयर्स के अलावा कोई कप को हाथ नहीं लगा सकता है। हाँ वो हाँ जाके जबरदस्ती सब जगह सेल्फी कैमरा फोटो लेके बार बार वर्ल्ड कप छू रहा है, ऐसे ऐसे कर उसको रहा है वर्ल्ड तो कप पे। अलाउ कैसे कर दिया? सेलिब्रिटी टाइप का है ना, तो घुस गया अंदर और जबरदस्ती इन्फ्लुएंसर। किया है। इवन मेसी के साथ वो जबरदस्ती फोटो लिया है, मेसी भाव नहीं दे रहा था, फिर भी इंकार मेस्सी, जबरदस्ती। इंकार मेस्सी, इंकार मेस्सी। हाँ, और किसी भाई ने ये होता है कमेंट्री ना, देखी है एज वाली? इन्फ्लुएंसर वो कितना ओवर यूज कर रहा है अपने पावर का। हाँ एक तो घुस गया, उसको किसी भी तरह से हम्म एंट्री मिल गया होगा, जान पहचान के लोग, अंदर घुस गया। और उसके बाद मेसी से जाके उसको पता है कि भाई अभी फोटो ले लेगा तो लाइक्स तो बहुत आने वाले हैं तगड़े, फॉर श्योर। हाँ बस मेसी के साथ एक फोटो मिल जाए, जाके पर ये वर्ल्ड देखो ना कप और बैन मेसी के लग गया साथ। तो मतलब ठीक है, अब गया, बेइज्जती हुआ ना एक तरह से, बेइज्जती हो गया। क्या फायदा हाँ हुआ ऐसे फायदा क्या, लाइक का। इतना आगे बढ़ के ये सब कहाँ करने का से फायदा बैन क्या लग है? गया उसको? फीफा में एंटर नहीं कर पाएगा कभी नहीं, ऐसा? यूएस ओपन से बैन लगाया, मैं आज ही पढ़ रहा था इस हाँ बारे में। और ये मतलब फीफा का जो बेवकूफी। कप था वो दीपिका पादुकोण ने प्रेजेंट किया था क्या? हाँ ऐसा कुछ उसने वहाँ पे किया तो क्या था। वो वाला स्टेप बहुत करे बड़ी थी क्या, बात है ऐसा यार। वाला? नहीं नहीं बहुत बड़ी बात है यार कि इंडिया से एक एक्टर को बुलाया गया है। वो अरे तो बहुत वो भी तो गई थी ना एक, नोरा फतेही। नोरा फतेही ऑफिशियल सॉन्ग वॉन्ग में। हाँ वो डांस उसका था कुछ। क्या बता। हाँ उसका दिलबर दिलबर इतना फेमस हुआ है ना उधर पूरा मिडिल ईस्ट हाँ में। मिडिल ईस्ट वाले आसपास तो कुछ दिखता नहीं, वहीं देखते हैं। मिडिल ईस्ट में वो बहुत फेमस है ना, बेली डांस। साले हाँ मेरे को मारेंगे मिडिल ईस्ट वाले जब मैं वापस दुबई जाऊंगा। अरे जोक भी बैठा, हाँ ठीक है, बेस्ट एकदम बेस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जबान काट लिया जाएगा तुम्हारा। चलो देखो, अब अगले टॉपिक की बात की जाए तो जिस सीरीज का हम सब वेट कर रहे हैं, सीजन 2 का इनविंसिबल, वो नेक्स्ट मंथ टीजर या तो ट्रेलर देगा और सीरीज नेक्स्ट ईयर आ रही है, ये बात कंफर्म हो गई है। तो हम्म, इसको लेकर के उम्मीदें मतलब और भी ज्यादा बढ़ी बहुत है कि ज्यादा, कम हो रही है? बहुत ज्यादा ही है यार, ऑफ भाई कोर्स। बिल्कुल, मतलब क्या भाई अजीज भाई कैसी बात कर उम्मीदें रहे होगा हैं? क्या? मतलब टेंक पूछ मार्क रहा हूँ, उम्मीदें टेंक। नेक्स्ट टेंक लेवल मार्क है। क्या मतलब, भाई पूछ रहा हूँ मैं। इनविंसिबल मैं बहुत, मतलब ऐसा हुआ था ना मेरे साथ, मेरे सारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं तू देख, मैं बोल रहा कि नहीं देखा जाएगा इसे, मैं देखूंगा, अगर जापानीज एनीमे भी रहता ना तो मैं सोचता देख लूंगा। फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट करता था, मेरे को क्वालिटी खराब लगता था कि भाई क्या बहुत है। ही सिंपल हाँ वो बहुत, एनिमेशन है, इतना बहुत खराब सिंपल। एनिमेशन क्यों, मैं बंद कर देता था। एक बार कोशिश करके मैं एक एपिसोड कंप्लीट किया, उसके बाद रुका नहीं गया मेरे से कि यार अब तो पूरा भाई देखना पड़ेगा। हाँ भाई हाई एंड टीवी सीरीज की ऐसी राइटिंग नहीं है, जिस हाँ हाँ लेवल की मैं बोला कि राइटिंग भाई, इनविंसिबल की है, मेरे मेरे को साथ पता है क्या यकीन नहीं हुआ हो रहा था भाई। कि मैं लास्ट एपिसोड पे पहुंचा ना सीजन 1 के, मैंने कहा हम्म, चलो यार ये तो तगड़ा सीजन था, नेक्स्ट देखता हूँ। हाँ नेक्स्ट है ही नहीं। मैंने कहा क्या, ये कब आएगा? भाई और कितना इतना कब से वेट कर रहा हूँ यार, बहुत मतलब बहुत। दो ही सीरीज ऐसा हुआ था लास्ट 2 साल में, द बॉयज और इनविंसिबल, जिसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। भाई हम्म कब आएगा अगला, कब आएगा, वही चल रहा है। नहीं यार, इनविंसिबल के लिए तो बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा हाँ कसम से। अच्छा खासा वेट चल रहा है उसको लेकर के। वो तो है। चलो और अब अगले टॉपिक की बात की जाए ऑस्कर पे बात तो कर लें क्या? तुम थंबनेल आते में हैं वही ना। लगाए हो यार, विश्वजीत। हाँ ऑस्कर पे बात करेंगे, कुछ आटा नहीं मारेगा किसी को, पहले बता रहा हूँ। तो चलो पहले ऑस्कर की बात करते हैं, क्या है टॉपिक बोलो। ऑस्कर पे तो वो एक छिल्लो शो को नॉमिनेशन मिला है। नॉमिनेशन मिल गया ना? मिल हाँ गया, नॉमिनेशन हाँ मिल ठीक गया। है। और नाटू नाटू सॉन्ग को सॉन्ग नॉमिनेशन को मिल मिला गया। है, और बेस्ट आरआरआर को नहीं मिला नॉमिनेशन? आर को नहीं, सॉन्ग को मिला है। आरआरआर को फंबल हो गया नॉमिनेशन, सॉरी, आरआरआर को नॉमिनेशन नहीं मिला? नहीं नहीं, मिला। इवन तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है ना ये अरे एक बार। सेकंड, इतना वो करने के बाद भी राजामौली को अमेरिका से अवार्ड मिल रहे हैं, उसके बाद भी नॉमिनेशन नहीं मिला? कंपटीशन कंपटीशन बोल रहा हाई हूँ, है। तगड़ा है, बहुत हाई है कंपटीशन। मैं टॉक्सिक होने वाला हूँ यार। ये क्या ऐसे बात कैसे? हुई? मेरे को साउथ वालों को सपोर्ट चाहिए यार मेरे चैनल पे। अरे रे रे रे, अरे भगवान। खतरनाक नहीं पर एकदम। फिर भी मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मिलेगा, पर नाटू नाटू सॉन्ग जो मैंने तो हिंदी में देखी थी, नहीं, नाचो नाचो देखा ये था। बात मेरे ख्याल से बहुत बहुत लोग उठा रहे थे कि आरआरआर को नॉमिनेशन मिले, पर बहुत लोग ये बात कहीं ना कहीं जानते भी थे कि मुश्किल है मिलना, है पर ना। मैं तो यही सोच रहा था कि यार जब ऑस्कर इतने आर्ट अवार्ड सिनेमा मिल के रहे लिए है। हैं। हाँ ऑस्कर मसाला फिल्मों के लिए नहीं है, मतलब उस हिसाब हाँ से तो मतलब
मतलब कितनी आप कह रहे हो कि राजामौली ने आर्ट नहीं बनाया? यार देखो आर्ट तुम कंट्रोवर्सी निकलवाना चाहते हो ये क्या भाई मिस्टर जी? ये फिर से हम जैज देखो और मैं गानों में घुस जाएंगे कि बस मैं वही है क्लियरली बोलूं, कि लोगों को ऑस्कर खूब एंटरटेन किया फिल्म ने। मैं हम्म जिस हॉल में था वो हॉल में हाँ लोग नाच रहे थे, सब लोग खुश थे, हम लोग खुश होके हम्म निकले, सेटिस्फाई होके निकले। लेकिन बस वही बात है कि ऑस्कर का क्राइटेरिया हो मेरे ख्याल सकता है से कि कुछ हाँ अलग ही है। ओवर द टॉप एक्शन हो गया मूवी में, थोड़ा ओवर एग्जैजरेट कर देते हैं जो नहीं पसंद आया ऑस्कर होगा, समझ ऑस्कर का सकते मैं हैं। जितना भी मूवी देखा हूँ ऑस्कर नॉमिनेटेड, उसमें से पैरासाइट छोड़ के मेरे को उतना कोई मूवी पसंद नहीं आई है, पैरासाइट नहीं छोड़कर। यार नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं थ्योरी ऑफ क्योंकि एवरीथिंग यार, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कितनी तगड़ी मूवी थी। हाँ, लेकिन उसी टाइप वो की तो मूवी अच्छी रहती थी। है ना कि मतलब ऐसा मूवी होता है जो शायद मास ऑडियंस एंजॉय ना करे। बर्डमैन वही बोल रहा है यार, बर्डमैन मेरे को पसंद मेरे नहीं आया दिमाग था, में घुस ही नहीं थी मेरे बर्डमैन भाई। मेरे को भी शेप ऑफ वाटर मेरे को पसंद नहीं आया था। एक सेकेंड, इसका क्या हुआ एवरीथिंग एवरीवेयर का? वो नॉमिनेटेड है आई वो तो गेस। नॉमिनेट है, किस वो कैटेगरी में याद नॉमिनेटेड नहीं है, मेरे को। वो याद नहीं हमको। बेस्ट बहुत कॉस्ट्यूम सारे में बेस्ट नहीं मिला कैटेगरी, उसको बहुत नॉमिनेशन। सारे एडिटिंग हो कैटेगरी में सकता है। होगा वो। बाकी ऑस्कर में कई सारी नई कैटेगरीज भी उन लोगों ने इस बार ऐड की है ना, 10 से 12 कैटेगरीज ऐड की है उन लोगों ने। नाइस। पिछली बार भी तो करी थी उन्होंने, वो फैन सर्विस पता नहीं क्या था, हाँ जो फ्लैश वाले सीन ने। जिसपे लोग नाम लगा लेकिन रहे थे कि बड़ी मैंने बात उनकी है वेबसाइट कि को हैक इन, करके डीसी को वोट्स इंडिया दिलवाया। की एक मूवी को हुआ ना मैंने ऐसा नहीं नॉमिनेशन किया। यार, छेल्लो हाँ शो को हुआ। चलो चलो लेकिन मैंने फिर भी नहीं देखी। आरआरआर भी है ना उसके अंदर लिस्ट में, हाँ, पीछे नॉमिनेशन नहीं थोड़ी है हुआ वो। ना, ये नॉमिनेशन नॉमिनेट सॉन्ग हो गया ना। हुआ ना, लेकिन सॉन्ग फिर भी सॉन्ग हुआ है सॉन्ग ना, है। ओरिजिनल सॉन्ग के हाँ लिए सॉन्ग नॉमिनेट हुआ, किया गया है। एक सॉन्ग में हुआ, एक मूवी हुआ। नाचो तो नाचो सॉन्ग मतलब सॉन्ग कोरियोग्राफी या फिर म्यूजिक के लिए? ओरिजिनल म्यूजिक के सॉन्ग। लिए, ओरिजिनल ओरिजिनल सॉन्ग। सॉन्ग के ओरिजिनल कैटेगरी सॉन्ग। में। बड़ी बात है मेरे को भाई, लगा डांस के लिए किया होगा यार, डांस तगड़ा था यार सही डांस में। भी तगड़ा था। और थिएटर में देखने पे तो ऐसा लगा था डांस ना के लिए कि थोड़ी देते अवार्ड देते हैं अजीज मेरे भाई, को नहीं डांस पता, के मेरे लिए को नहीं ऑस्कर में देना तो अवार्ड मिलता चाहिए है। नो आइडिया। बनानी चाहिए मेरे अरे कैटेगरी, भाई यार तो भाई डांस के लिए मेरे ख्याल से आईफा भी नहीं देता होगा, क्या बात कर डांस के रहे लिए हैं यार क्यों, तो। कोरियोग्राफी के लिए अवार्ड नहीं होता होगा क्या यार? लोग कोरियोग्राफी क्यों करेंगे फिर? कोरियोग्राफी के लिए इंडिया में अवार्ड होता है, उधर का नहीं पता क्योंकि हाँ ये ओ डांस कोई इंडिया हाँ का कॉन्सेप्ट है तो। मेरे को ऐसा लगा यार, मैंने क्योंकि उसका वो अच्छा है ना, हाँ डांस अच्छा ये है तो है, उसका। डांस हुक तो एक स्टेप, नंबर है, हुक बेस्ट है स्टेप एक यार। भाई मन करने लगता है ना सुन प्रॉपर के। उसके साथ मतलब क्या कहते हैं, ट्रेडिशन जो उनका ट्रेडिशनल डांस है शायद वहाँ का, वो यूज किया उन्होंने, वो जो मिट्टी में डांस करते हैं ना, ऐसा सही हाँ में होता भी है। अच्छा गजब था यार वो तो। वो बात मैंने ट्विटर पे डाला यार अभी कुछ दिन पहले, नाचो नाचो के लिए ट्वीट हुआ, देखो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो गया अरे, और मूवी के कुछ लिए। अच्छा मेरे लिए भी और कुछ ट्वीट कर दो, तुम्हारा ही तो कुछ किया अच्छा धरा सा। है, हाँ सब मेरा ही तो तुम्हारा किया तो जा किया रहा है। धरा है, और क्या दुबई से तुम्हारा हाथ चल रहा है इतना। भाई साहब क्या हो रहा दुबई है में ये? कनेक्शन के फायदे। अरे अजीज भाई फिर अटक गए क्या? क्या अरे बचपन से अजीज चाहता था भाई, यार मैं। बिट रेट कम करो अपने ओबीएस का। अरे हाँ, चलो रहने दो, बाद में करेंगे, अभी किसको कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे ही, हाँ हाँ हाँ। बाद में कंप्लीट इसको कर देंगे तो सही। वही कहते थे लास्ट में, कहते थे कि वी आर वेरी हैप्पी कि हमारे इंडिया से 2 चीज़ें नॉमिनेट हो गई और और हम चाहेंगे पूरी, कि दोनों जीते। हाँ दोनों जीते। जीत बेस्ट जाए ऑफ तब लक। तो मजा है। चेल्लो शो शायद नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है ना, मैं देखूंगा, देखा नहीं मैंने तो देखा भी नहीं है। देखना और बताना कैसी है। है। शायद नेटफ्लिक्स पे है, मैंने पोस्टर में देखा था, स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स। अब आ गई होगी शायद से, पहले हो नहीं होगी। सकता है हाँ हाँ। मैंने भी देखा था, टॉप 10 में चल रही थी नेटफ्लिक्स वो उस चालू है, दिन। जो चीज चल रहा होता है ना वो तुरंत खींचने की कोशिश करता है अपने हाँ पे। टॉप 10 में चल कंतारा रहा था देख लो, चेल्लो शो। कंतारा देख लो, हिंदी पर यार मैं हिंदी सच की बताऊं, सच साउथ बताऊं मूवीज का रहता है, हिंदी आती है मुझे नेटफ्लिक्स पे और साउथ वाली जाती है अमेजोन पे। अच्छा हाँ उनकी हिंदी डबिंग भी अच्छी है क्योंकि उन्होंने बहुत जगह हाँ डबिंग नहीं करी है, जो कि अच्छी बात है, हाँ उससे ऐसे किसने? समझ में आ रहा है। किसने? कंतारा में। कांतारा। कंतारा। हाँ ठीक है। नहीं दूसरा कंतारा में dubbing तो ओरिजिनल है। लैंग्वेज में सही में बहुत बढ़िया है। ओरिजिनल लैंग्वेज का कोई मुकाबला नहीं है कंतारा में। वो तो है हम्म, उसका, नहीं उस पर उसके बात हुई थी गाने सीक्वल की वापस सो अभी भी नहीं आए शायद स्पॉटिफाई आ पे। गया। आ गया? अब आ गया स्पॉटिफाई का रहेगा। नहीं पता, हाँ मतलब मूवी में तो आ गया है। नहीं यार मैं उस दिन सुनने की कोशिश कर रहा था यार, वरा रूपम वाला। चेक करना पड़ेगा फिर तो। उसमें तो रील्स बन रहे हैं अब। यार उस वरा मतलब रूपम के लिए मैंने स्पॉटिफाई का प्रीमियम खरीदा है यार। मेरा खत्म क्यों, होने क्या वाला है, ऐड 3 के महीने साथ का भी तो फ्री देख मिला सकते था थे। मेरे को। हाँ आ गया शायद, हाँ अब आ गया, पहले उस दिन नहीं था। फ्री में स्पॉटिफाई फ्री, अरे फ्री। प्रीमियम, अरे वो था फरवरी तक का, वो था क्या कहते हैं ट्रायल कैंसिल कर दूंगा बाद में। हाँ मेरे को भी 3 महीने मेरा खत्म होने वाला है यार। मैं कॉलेज आईडी से साइन अप कर लूं क्या? मेरे को वापस बोलते रहते Amazon हैं ऐड म्यूजिक में। पे जाना पड़ेगा। यार अमेजोन म्यूजिक चल मेरे को ऐप अच्छी नहीं लगती यार, अमेजोन की मेरे को पता नहीं क्यों।
तो मैंने एक अब लड़की को अभी एक लड़की ने कहा गाने लगाते हैं, मैंने उसको दिया, क्या ये छी ये कौन सा ऐप है, मैं कहा कितनी बेशरम है ये लड़की। Amazon क्या म्यूजिक को ऐसे बोला मेरे सामने में, जबकि मेरा पूरा बोले प्लेलिस्ट ये उसी पे कौन सा है। ऐप, तो ठीक है, छी बोलने की क्या जरूरत थी हाँ सबके सामने। मैं कहा यार गलत बात है भाई, मेरे को इतना बुरा लगा उस दिन, मैं कहा हे भगवान। आप ब्रेकअप कर लो उससे। अबे सेटिंग थोड़ी है। अच्छा। ओके नेक्स्ट। ये उस ये लड़की से बात कहना मतलब चाहूंगा, आप पॉडकास्ट देख रहे हो तो कर लो यार सेटिंग यार। अबे मेरे को करनी भी नहीं। ट्राई करो नहीं भाई, करनी क्या? ट्राई अरे करो। यार अब उसकी बेइज्जती हो Amazon चुकी से Spotify पे आ उस, जाओ अमन। उसकी बेइज्जती हो गई, अब देख लो। अरे अरे ये नेटफ्लिक्स वाले ने मैंने बताया था कि ये रॉबर्ट डॉनी जूनियर की एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है। उन लोगों ने वो हाँ, बहुत ही हाई बजट में मतलब खरीदी थी, मतलब जब उसकी बेडिंग हुई थी यस हम्म, यस उसको यस यस। ऑस्कर की कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया, मतलब नहीं क्या होगा? कंटेंट गया ही सीनियर नहीं इसके अंदर डॉक्यूमेंट। अच्छा हाँ सीनियर डॉक्यूमेंट्री नॉमिनेट नहीं होता है क्या ऑस्कर में? होता नहीं है ना होता डॉक्यूमेंट, होगा, तो लेकिन वो नहीं नहीं उसको नहीं होता, होता गया। है। वो भेजा नहीं कंटेंट नहीं गया होता। कि हुआ ही नहीं? भेजा उन लोगों ने लेकिन हुआ ही नहीं सेलेक्ट। भाई वो तो ठीक है। ये बताओ ना, मार्वल वाले सारे मूवीज को भेज रहे थे ऑस्कर में इस अरे साल, क्या थॉर भैया लव एंड हुआ? पागल हो गए थंडर, थे वो तो। भाई थॉर लव लव एंड एंड थंडर, मतलब क्या तुक्का मार हाँ रहे थे क्या, कि क्या पता लगी जाए। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भी भेज रहे थे वो लोग, भाई तुम बेशरम हो नशे कर रहे लिए हैं तुम ये लोग। बेइज्जती क्या। करवाने वाले काम है ये तो यार। इसको पैसे मिला बहुत कि ज्यादा नहीं? ना होते हैं। एंजेला बैसेट को नॉमिनेशन मिला कि नहीं? उसको ओ उसको मिला, उसको मिल आई हाँ थिंक सकता एंजेला है उसको यार। बेसेट को गोल्डन मिलना ग्लोब में चाहिए। सपोर्टिंग केस में मिला है, उसको मिलना चाहिए हाँ मेरे हिसाब अच्छा से तो। बनता है। उसको तो भाई बनता भी है मेरे को भाई। इस साल में एक ही चीज लग रहा है जहां ऑस्कर मिल सकता है, वो एंजेला बैसेट को, और कौन है ऐसा एंजेला कुछ नहीं। बैसेट यार, मेरे को याद क्यों नहीं आ अरे रहा। क्वीन रमोंडा। रमोंडा। अरे हाँ क्वीन, वही सोच रहा था, मैंने कहा कहीं मैं गलत बोल दूं, पता चले एवरीथिंग एवरीवेयर वाली औरत के लिए कह रहे हो। अरे नहीं भाई नहीं अरे यार, कितना ये भाई, कितनी नहीं बड़ी मेरे को टूटन नाम है नहीं, ये। मैं नाम वो हो जाता है मेरा, कंफ्यूजन हो जाता है पूरा। नाम में मेरा जवान थोड़ा मिशेल यो है तकलीफ। वो, नहीं, एवरीथिंग जवान तो एवरीवेयर याद वाली। किए। हाँ नहीं रहता ये हाँ सब, ये हे पॉसिबल ही नहीं है। भगवान। उतना याद नहीं रहता। कोई नहीं, हाँ जो भी है, जैसे रियल तो दिखाते ही है पॉर्न ना हम। स्टार का नाम पूरा गिना देता है भाई नहीं, कहा साहब। कि मैंने कब गिना दिए। भाई उसी जब दिन तुम उस दिन लोग। तो तुम किस दिन 6-7 नाम ले रहे थे अभी वो बैठ के। अमन भाई अभी ने भी नाम जा लिए मैं थे तो तभी बोला जा मैंने। भी नहीं करके कुछ, ट्विटर मैं पे तो देख हाय लो। हाय कर रहा हूँ। नहीं एक बार दिमाग पे जोर डालो, किसने नाम लिए थे। एक बार दिमाग पे जोर। नहीं नहीं, वो नहीं, इस बात को अभी भी यहीं जाके दबा दो। ट्विटर पे देख लो। तुम लोग को अरे पता है, तुम लोग हर को पता है, हर चीज का बिल मेरे पे पड़ता है, अजीज हर भाई चीज उतना का। देर से ये सोच रहे हैं कि ये लोग साले कभी टॉपिक पे नहीं रहते, इधर उधर जाते, नहीं मैं संभालते संभालते थक गया हूँ। चलो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और बता तो क्या क्या हाल है। और बताओ क्या हाल है, नया टॉपिक। ये मेरे लूथर पास किसी तो ने इद्रिस एल्बा की सीरीज देखी है? उस पर वो आई नहीं थिंक उसका अजय एक नया देवगन वो आ सेकंड, की रहा है एक ना, सेकंड। उसका सीजन 2 आ रहा है क्या? क्या नहीं, इद्रिस उसकी एल्बा मूवी की बन कौन रही सी है, सीरीज? लूथर। मूवी है उसकी मूवी। हिंदी बनी थी, रुद्र अजय देवगन की जो सीरीज आई थी वो बनी थी उसकी। ओ तो सीरीज सीरीज के आई थिंक बहुत कम कम एपिसोड्स है, तो अब उसकी एक फिल्म भी आ रही है, मतलब लूथर, ये द फॉल सन करके नाम है। हाँ हाँ, मैंने उसके कुछ कंटेंट वो तो अच्छा है, पोस्टर्स तो देखे थे मैंने। मैं ट्रेलर देखा था पहले वाले का। अच्छा। कंटेंट तो इंटरेस्टिंग है। नहीं इद्रिस एल्बा है तो यार मैं तो उम्मीद तो रखता हूँ यार हमेशा। वो फुल डिटेक्टिव मूड है, देखने में हाँ मजा ही आता है उसके अंदर। और बाकी जैक स्नाइडर को लेकर के रीबल में रेबल मून का फर्स्ट लुक आया है, जो कि ठीक है। शायद से एडिटेड नहीं है पूरी तरीके से, और उसमें ओके। कुछ क्लियरली समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, लेकिन वो जो हाँ कुछ भी है मेरे को एपिक लग रहा है। अच्छा बहुत मतलब बड़े वही है लेवल ना, पर। समझ में नहीं आया लेकिन अच्छा लगा वो हाँ वाला। अच्छा लग रहा है, वही सीन है। वो बात तो है, वो बात कंसेप्ट तो है। आर्ट आया है। नहीं नहीं कंसेप्ट आर्ट नहीं है मेरे कॉन्सेप्ट ख्याल आर्ट नहीं से। है, मतलब नहीं वो। सेट से फोटो है शायद, हाँ हाँ सेट से तो बस एक फोटो शेयर हुआ है बस। जैक रेबल स्नाइडर दिल लगा करके दे रहा है। रेबल मून का नॉवल है ना कुछ नहीं नहीं, तो। नॉवेल नॉवेल नहीं है, इसकी कहानी बहुत पहले लिखी गई थी, अच्छा 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 अच्छा। और उस पर हाँ हाँ मतलब अपन ने और बात करी इस थी इस कहानी बारे को में। बहुत बार रिजेक्ट किया गया है ऐसा, अच्छा। कि भाई नहीं करना है, नहीं करना है करके। और लेकिन नेटफ्लिक्स वालों ने फाइनली अडेप्ट कर ली, क्योंकि जैक स्नाइडर ये प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है। और जैक स्नाइडर ने ये बोला है कि वो नेटफ्लिक्स वालों को स्टार वॉर्स के यूनिवर्स अरे के जैसा एक ये यूनिवर्स फोटो क्रिएट शेयर करके किया दे रहा क्या? है। नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं, ये नहीं, नहीं ये है, क्या? ये तो उसके एलियंस है उसके अंदर के। और बाकी हम्म। जैक स्नाइडर ने फ्रीडम भी दिया था ना, मतलब आर्टिस्ट लोगों के, तुम के अपनी आर्ट आर्ट दिखाओ, फैन आर्ट दिखाओ। वो हम्म। कैरेक्टर को वो लोग फिल्म में इंक्लूड करेगा, ऐसा कुछ चल रहा था उसको लेकर के। तो है भाई, निकलेगा ऐसा। और ये बैक टू बैक कितने रेबल मून, मैं तो ये भी भूल गया कि मूवी अच्छा थी कि सीरीज मेकअप थी। टेस्ट आया है सामने। नहीं नहीं। ये भी नहीं है। 30 मिनट। भाई तुम क्या क्या देख रहे हो, दूसरा फोटो है मैं यार। ये दिखाता हूँ, रुको पुराना रुको, है वेट बहुत, करो वेट करो वेट करो। पुराना है भाई बहुत। दिस इज जस्ट अ मेकअप टेस्ट एंड नॉट द फाइनल लुक, स्टिल लुक्स ऑसम। ना 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 ना। अरे
जॉर्डन कोलमैन कोई है कोलाइडर इसमें। पे तो है यार सेट इमेज। वो भी है। फोटो दिखाओ सफा। अरे खुले तब तो। भाई यही फोटो है। मिला? अरे यार ये दिखा। इतना क्लियर क्वालिटी दिखेगा तो कैसे काम चलेगा। अरे यार रुको ब्राइटनेस बढ़ाऊं क्या? मेरा अरे चल ही नहीं रहा आज। यही मैं ढूंढते रहेंगे हम अरे वो लोग, पूरी पॉडकास्ट पे है ना। पूरी ये रिफ्लेक्शन पुराना है। है, ये पुराना है। बाकी और उन लोगों ने रिसेंटली और अखिलेश रिलीज भाई किया था। आप चलो दिखाओ यार। भाई, जी। मैं ना फोन लेकर के नहीं बैठा, मतलब बिहाइंड द मतलब सेट की वो इमेजेस थी। मुझे लग रहा है मैंने ही दिखा दिया फिर। हाँ, तो वही है। वही निकल कर आई थी। ठीक है, हाँ अब इससे हटकर बढ़ते हैं सोनी वालों की तरफ। बहुत इपिक उनका काम हो रहा है। ये डोनाल्ड ग्लोवर के कैरेक्टर को उन लोगों ने हाँ इंट्रोड्यूस करवाया हाँ। था हम्म। होम अलोन मूवी में। अब उस कैरेक्टर को लेकर, वो कैरेक्टर नहीं, मतलब उस एक्टर को लेकर के वो लोग एक होम spin कमिंग में। बना रहे हैं। होम कमिंग हाँ में। हाँ, वही होम होम कमिंग में। कमिंग में। अब होम कमिंग बोला ना मैंने कि नो नो होम वे अलोन होम। बोल दिया होम आपने। अलोन होम बोल दिया अलोन, अच्छा, आपने। क्रिसमस है मिला तो होम अलोन। मिला कहाँ अच्छा पहुंच गए? काम। तो उस कैरेक्टर को लेकर के वो लोग, ये उस एक्टर को लेकर के वो लोग कोई कैरेक्टर पर फिल्म बना रहे हैं, मतलब, और उसमें हाँ वो खुद हाँ। इन्वॉल्व है। वो और वो वो सुपर एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे है उसमें। रुक जाओ। हाँ वही तो कौन? वो डोनाल्ड ग्लोवर। डोनाल्ड डोनाल्ड हाँ, ग्लोवर ग्लोवर। डोनाल्ड हाँ। ग्लोवर और मूवी किस चीज पे बन रही है? कोई विलेन है यार, कोई विलेन है। स्पाइडरमैन विलेन है। स्पाइडरमैन का कैरेक्टर है प्रोल कोई। तो फिर प्रोलर हाइपरनो होगा ना। हसल करके कुछ तो प्रोल नहीं नाम है नहीं ना नहीं उसका। नहीं, वो भी नहीं है, कुछ अजीब सा नाम था, मैं हाइपरनो भूल गया। हसल नाम, हाइपरनो हसल का उसका नाम है। वो गिटारिस्ट करके विलन था ना, उसकी भी अच्छा, ज्यादा हाँ इश्यूज नहीं हिप्नो है। हसलर हिप्नो हसलर। हिप्नो हसलर, हिप्नो अच्छा हसलर। अच्छा हाँ अच्छा वही अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा। वो लोग किसको भी लेकर के, मतलब सोनी वाले किसको भी परमिशन दे रहे हैं। तू स्पिन ऑफ बनाएगा, ले जा तू बना दे। वैसा नहीं, उस प्राइम वाले कैरेक्टर का बहुत क्रिएटिव वे में यूज किया जा सकता था, लेकिन क्या पता लेकिन कुछ होगा उनका। डिस्को एरा लेकिन कैरेक्टर है। स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन में दिखा है। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। लेकिन डोनाल्ड ग्लोवर का हाँ कैरेक्टर ऑलरेडी इसमें कैसा एरन डेविस के रोल में वो करता है ना, हाँ एग्जिस्ट करता है। अब अंकल है ना, उसको माइल्स लेकर, मोराल, माइल्स हाँ, और ये नया नाम कैरेक्टर का रोल निकाल वो दिया। खुद माइल मोरेलिस, तो ये कैरेक्टर का रोल वो खुद प्ले भी करने वाला है ना, अच्छा प्रोड्यूस के साथ साथ हाँ। स्टार इन भी है। तो वहां पर थोड़ा कंफ्यूजन निकल कर आ रहा है। तो अब मतलब वही है डोनाल्ड कि ग्लोवर। क्या पता डोनाल्ड ग्लोवर के पास आइडिया हो कुछ इस कैरेक्टर को अच्छे से दिखाने का। वाह, ये बैंड बैंड में म्यूजिक भी प्ले करता है कैरेक्टर, और डोनाल्ड ग्लोवर खुद भी हाँ चाइल्डिश म्यूजिशियन गैम्बिनो है। है तो हम्म। वो तो है ही। बड़ी बात तो है। तो शायद कुछ क्रिएटिव ये लोग कर रहे हैं इस चीज को लेकर। मेरे लेट्स सी। को नहीं भरोसा है सोनी पे। डोनाल्ड ग्लोवर पे रखो ना यार, अभी डोनाल्ड तुम ग्लोवर क्लियर का बोल काम दिया। तो तगड़ा है। भाई काम तो मॉर्बियस, मैं क्या काम तो बोलूं, अब सैम छोड़ो। राइमी का भी तगड़ा जैरेड था। लीटो है यार। सैम रेमी का जैरेड काम लीटो से तगड़ा है। सैम रेमी ने बचाया है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को। तो किसको? सैम राइमी मैं ने जैरेड बताया लीटो का मल्टीवर्स। बोल रहा था। हाँ हाँ जेरेड लेटो भी नाम बड़ा है। जैरेड जैरेड लीटो भी लीटो भी नाम बड़ा नाम है, बड़ा है। बिल्कुल बड़ा है। पर उनका मॉर्बिन टाइम हो चुका है अब। सोचो भाई, तो एक्टर एक्टर ब- होता है ना, मूवी जो होता है सिर्फ एक से नहीं चलता ना, सब कुछ का बैलेंस होना चाहिए। ये तो है, ये तो है। वो भी है। अब यार अब मैट स्मिथ था मूवी में यार। भाई मैट ओहो स्मिथ हो। था। मैट देखो, एक्टर को कितना अच्छे से यूज किया जा सकता है अगर स्टोरी अच्छा रहे। अब कुछ भी वो तो है। करवाओगे तो यार। मेरे को कहीं ना कहीं मैट स्मिथ भाई वाला मैट आर्क स्मिथ थोड़ा सा को जस्टिफाइड लगा कि चलो ठीक है, वो एक परेशान किया हुआ बच्चा है जिसका पूरा बचपन ऐसे बीता। पर मेरे को जो चीज जस्टिफाइड नहीं लगी वो है मॉर्बियस का आर्क। कहीं से भी नाइल्स वही। के ओरिजिन के साथ ऐसा गलत छेड़खानी करना वो भी हाँ, नहीं जमा मैंने उस वो मूवी में। बोला भी जेरेड था लेटो कि के साथ मैट। सीन हो जाता है यार जब भी सुपर हीरो वाली मूवी करता है ना। हाँ, कॉमिक बुक मूवी करता है तो जमता पर नहीं, ही मेरे नहीं मैंने को लोगों उसका बोला से भी यार। था। डिपिक्शन अच्छा लगा था उसमें। क्या नाम है ये हाँ अपना, नहीं वो लेकिन वही जो ना। नाइटमेयर सीन में भी दिखाया गया ना, डिपिक्शन मस्त था। हाँ वो तो एपिक है एक यार। नंबर था यार। अलग ही था वो तो। हाँ जहाँ स्नाइडर ने हाथ आई रख मीन दिया हाँ, वो जैक स्नाइडर वो का चीज सोना बन जाती है। प्लान तो था कुछ तगड़ा। वही 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 हाँ है। भाई प्लान डेथ तगड़ा स्ट्रोक था, खड़ा है मतलब वहां आजकल पे। पूरी स्टोरी रिवील कर दी उसने, तो भाई आगे क्या होगा क्या नहीं तो होगा यार अब करके। वो क्या करे, उसको प्रोजेक्ट से हटा रखा है और मतलब कभी ना कभी हाँ, तो ये तो करना ही पड़ेगा बेचारे को। बंदे ने पूरा बता दिया कि भाई बहुत ले पर लो। पर मतलब रिलीज द स्नाइडर कट में जैक स्नाइडर का ही तो मतलब मेन हाथ है कि उसने अपना विजन बार बार ऑडियंस के सामने रखता गया। हाँ बार बार वो वैरो नाम हाँ, की ऐप पे वो रिलीज करता रहता था हाँ कि कुछ ना कुछ। ऑडियंस वो हाँ, भी ट्रिगर प्रमोट होती वो होता रही है। देखता था टाइम कि टाइम एक पे। बार अरे उसने वो बक्से की फोटो डाली थी कि ये देखो ये रहा स्नाइडर कट। अरे है इसकी। वो 3 घंटे वो प्लस। देखते रहता होगा कि अरे यार बड़ा दिन हो गया, आज आज 10,000 ट्वीट्स नहीं हुए हैशटैग रिलीज दिस स्नाइडर कट के, रुको एक फोटो डालता हूँ।
हाँ तो बस वही है सिर्फ भाई। अब एपिक सा डाल दिया। ये एक बंदे की कमिटमेंट है अपने विजन को सबके सामने लाने की, ठीक है, इससे सीखने को मिलता है। सीखो सालो सीखो। क्या ही सीखना है यार। सीखो यार, यूट्यूब वीडियो में 2-3 दिन लगाया करो। वो तेरी भैंस की। ओके ओके, नेक्स्ट किसी को टारगेट नहीं कर रहा, नेक्स्ट मजाक टॉपिक। में कह रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में लोकी के सीजन 2 से रिलेटेड थोड़े बहुत ग्लिम्स दिखाए गए थे। हाँ वो डिज्नी के हाँ, अगले हाँ, साल हाँ, के उसमें हाँ। स्ट्रीमिंग में ना। और मेरे को ये चीज़ बहुत ही अरे खराब लगी क्यों? कि तुम एक इतनी अच्छी सीरीज का, जो डिज्नी प्लस की मेरे को बेस्ट सीरीज लगती है मार्वल की, उसका तुम फर्स्ट ग्लिम्स ऐसे ही दिखा देते हो यार। अरे मतलब ग्लिम्स एक से मेरे को प्रॉपर याद आया। पर वो टीजर ग्लिम्स में निकालो। जो बंदा आवाज दे रहा हो टॉम हिडलस्टन ही है, जो पूरे मेरे को ये ग्लिम्स चीज को नहीं इंट्रोड्यूस करा अच्छी है। लगती इवन कि है जब ना। डिज्नी प्लस में मार्वल के शोज आने वाले थे, वांडा विजन और ये सब भी, तब भी टॉम हिडलस्टन की ही आवाज थी वहां पे भी। अच्छा, ब्रिटिश ये मैन अच्छी को बात उठाते है। हैं वो लोग जनरली। नहीं मैं चाहता हूँ कि थोड़ी हाइप बनाओ, एक माहौल बनाओ, फिर रिलीज करो यार कुछ। ये क्या है कि हम इस साल ये सीरीज आए ना, ये लोग फर्स्ट ग्लिम्स में ऐसे भी वैसा ही लुक है जो कि मतलब हमने पहले देखा हाँ है लोकी लोकी पहले वो सीजन 1 सीजन में। वन बस 70s सीजन वाला टू भी सूट ऐसा ही पहन रखा है है। वो सब ना। हाँ वो तो ये 70s वाला सूट तो तब भी लीक हो गया था जब लोकी सीजन 1 शूट हो रहा था मेरे ख्याल से। लेकिन वो शायद उसका था डीबी कूपर वाला तो लुक था वो पूरा तो शायद। पूरा जो वो है टीवी है वो क्या 70s या 80s इंस्पायर्ड ही तो हाँ है पूरा। हाँ वो वो तो वहीं एक से उठाए हुए बंदे ऑफिस हैं और ना। पूरा एक सिस्टम जो है वो तो उनका, बंदे वहीं से उठाए हुए हैं ना उन्होंने। इवन टीवी वगैरह भी वही है। हाँ मेरे को ग्लिम्स से याद आया, नेटफ्लिक्स वालों ने अभी एक बहुत अच्छा, नेटफ्लिक्स इंडिया ने अजीज भाई डाला फिर था। से अटक गए हैं। अगला टॉपिक तो बस अभी मेरे पास के 2 बचे हुए। एक वो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन से रिलेटेड है, क्या? जो हमने पहले भी डिस्कस किया था यार कि क्या वो तो डिस्कस कर चुके ना अपन, मैरगॉट अभी रॉबी लीड। जब प्रोड्यूसर पे बात की जा रहा है तो हम भी बात करेंगे, ऐसा है। अच्छा कुछ बोलो कहा है क्या बोलो। नया? हाँ मतलब क्या? वही, ओ, जैसे कि मार्गो रॉबर्ट्स ने किया था तो प्रोड्यूसर ने आके बोला था कि वो लोग अपने विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब उसकी कंफर्मेशन ये है कि उनके पास आइडिया है और अब वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ मतलब रहे उसने हैं। कंफर्म कर दिया। पहले वो टीज कर रहा था कि वो लोग क्रैक कर रहे हैं और अब क्रैक हो गया है, और जो बढ़िया। मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैरगॉट रॉबी नहीं है। हाँ ये तो बहुत नहीं पहले है। क्लियर हो गया ना। कैरन और गिलेन है, कैरन गिलियन। अच्छा उसका रूमर चल रहा है, अभी नाइस, तक कंफर्म नहीं हुआ ऐसा है, तो सेमी उसके नाइस। चांसेस ज्यादा है। क्या, मैंने तो कैरन गिलियन को देखा भी इसी में ही है बस। एक तो निबिला। किसमें? मार्वल में और एक वो जुमांजी में। नहीं इसके यार अलावा मैंने कहाँ उसमें देख। भी वो द बिग शॉट में भी उसका कैमियो है। अच्छा मस्त कैमियो अच्छी है। एक्ट्रेस है। मैंने मेरे को याद नहीं है। देखना कुछ वो वैसा तो टाइप है। का कैमियो है क्या? ये देखो तभी तो याद है ऐसे इसको। चलो और क्या। और अभी अभी मेरे पे बिल फाड़ा जा रहा था कि इसके नाम याद रहते, ठीक उसके नाम है। याद रहते। ये देखो यहाँ पे कैमियो याद है। हाँ हर जगह है भाई। नहीं लेकिन लगता है कि मतलब डिज्नी वालों को जॉनी डेप को अप्रोच करना चाहिए मेरे हिसाब से ऐसा। जॉनी डेप ने ऐसे बोला ना कि जॉनी अगर डेप ने क्लियरली इतने बोल वो करोड़ तो दिया भी है कि बोल दोगे दे, तो भी नहीं आऊंगा। हाँ वो तो बोला है उसने, मतलब हाँ तो अब क्या ही कर सकते वो हो अब। 300 मिलियन वाली बात, 300 मिलियन दोगे तो भी नहीं आऊंगा ऐसा कुछ, या 300 मिलियन दोगे तो ही आऊंगा, हाँ क्या था वो? अपॉलॉजी लेकिन अभी इशू कर दिया ना डिज्नी ने। हाँ नहीं, हाँ वो चल रहा है। उसने बोला जॉनी डेप ने, अभी कोई बच्चा था उसकी, बोलते ना वो विश वाला जो फंडा वहाँ पर चलता है ज्यादा, मेक अ विश, हाँ। उस मेक अ विश उसने फाउंडेशन। उसके लिए उसके यूट्यूब चैनल पर एक दिन में उसने उसके लाख के सब्सक्राइबर करवा दिए, वो भी जैक स्पैरो बनकर। वाह कितना नेक आदमी है जॉनी डेप। सोचो, एक दिन में सीधा दिल 1 से लाख सब। बोलोगे तो स्कूप कास्ट पे भी आ जाएगा। भगवान उसको भला करे। दिक्कत ये है कि फिर इंग्लिश बोलनी पड़ेगी पूरे टाइम। अरे दिक्कत भाई So दिक्कत देखो ये sorry है we कि were ऑडियंस talking about अबे हाँ मतलब हाँ ग्रुप पे चेक कर हाँ भाई हाँ यार, मतलब हाँ। टट्टी रियल टट्टी प्रीमिलियन। रियल। देखो मैं अरे ऑडियंस को रे, बता देता हूँ, हम बड़े से बड़े हॉलीवुड एक्टर को ला सकते हैं, पर दिक्कत वहीं आ जाती है, कम्युनिकेशन गैप। अरे अपन रायन अरे कुगलर का रे, इंटरव्यू लेकर आकर तुम यार हल्के में ले रहे हो। तो नहीं नहीं, तो स्कूप फिर कास्ट की भाई बात कर रहा हूँ, जॉनी स्कूप कास्ट पे ला सकते हैं। एक बंदा जॉनी तो सर गायब भी हो गया था। जॉनी सर अरे एम्बर हर्ड टट्टी स्मेल। टट्टी स्मेल। क्या? जब ओह, साले ऐसे डायरेक्ट ऐसे ही पूछना है फिर तो, अरे हे भाई भगवान। रिएक्ट निकल आएगा अलग। लेकिन रायन कुगलर ने अमीश भाई को भी एक्टिंग सिखा दी, ये मानना पड़ेगा। ये बात तो है। हाँ थैंक वो यू तो अजीत भाई। भाई हाँ भाई, साहब, फिर मेरे को क्रेडिट मिल रहा है, वाह वाह। कुछ भी। भाई मैं 5 तो मिनट का वीडियो बना के भेजा था, ऐसे नहीं ऐसे पर कर मैं रहा ये था। जॉनी डेप के केस में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब उस पर एलिगेशन लगे थे तब डिज्नी ने उसको एक तरह से डिच कर दिया था ना। हाँ हाँ तो उसके लिए अरे वो उठा करके वही। फेंक कितना, दिया था। उसको कितना मतलब उसके लिए वो हो गया ना कि मेरे को हर्ट कर दिया एक तरह से।
वो वार्नर क्यों स्टूडियो ब्रोस ने उसको उस तो वो कैरेक्टर क्यों को जाना रिकास्ट कर चाहेगा दिया। यार, वो क्यों उसने जाना वार्नर चाहेगा ब्रदर्स ने वापस? हटा दिया, डिज्नी ने हटा दिया, सोचो हाँ जब जॉनी डेप सबने मुंह फेर लिया उसके टफ टाइम्स में, और वो वापस उनको पैसा कमा के क्यों देगा भाई? सब फेर बस लेते हैं एक ही ब्रांड। ये वो पूरे वो जो है ना फैक्ट है। ये स्लिपरी स्लोप है कि देखो अगर इंडस्ट्री मान चलती लो भी ऐसे ही है, नहीं टिक सकते ऐसे उसके साथ। नहीं बात ये है ना कि मान लो हम में से किसी भी एक पे कोई एलिगेशन लग जाता है और जब तक वो एलिगेशन क्लियर नहीं होता तब तक तो लोग ऐसे ही मान के चलते हैं कि भाई तुम किसके साथ एसोसिएटेड हो, कैसे लोगों के तब तक साथ काम कर रहे स्कूपा हो। से भी निकाल लिया जाएगा क्या अगर कहीं नाम आ गया तो मेरा? मैं बता रहा हूँ बिल्कुल। अब अरे जस्टिस सिस्टम में तो ऐसा होता है कि जब तक गिल्टी प्रूव नहीं करता तब तक इनोसेंट हो, पर दुनिया में ऐसा होता है कि जब हाँ तक इनोसेंट प्रूव नहीं करते तब तक गिल्टी हो। तो ये हाँ दुनिया का ही सम, नियम है भाई। संभल के रहना पड़ेगा, नौकरी छिन जाएगी वरना। वही कौन हमारे सुपर चैट पड़ेगा। मैं एक बार तो सोचा ऑलराइट किसकी बात हो रही है तो याद आया हमें। माफी ओके। भाई अरे यार फिर अटक भाई गए। भाई शिट मैन, आज कौन एडिट करेगा ये पॉडकास्ट? मैं तो जा रहा हूँ मनाली, मेरे को क्या मैं। चलो एक और टॉपिक तो है, वो टिम रॉथमैन है सोनी का वो बॉस, वो चेयरमैन थानोस, चेयरपर्सन वो थानोस। जो भी है नहीं सोनी का आइडिया नहीं। चेयरपर्सन, उसने हाँ अभी बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया कि स्पाइडरमैन 4 आ ही रही है। हाँ अच्छा हाँ वो तो हाँ आज ये ही बात क्लियर कंफर्म करके किया बोल उसने। दिया, ठीक है। 2025 रिलीज होगा कि 24 होगा? मेरे ख्याल से 24 के दिसंबर नवंबर में कर देंगे ये लोग। तेज हैं ये लोग, स्पाइडरमैन को लेके तेज है, ये तो मैंने देखा है पर हमेशा से। कितने तेज है ये देखो ना, अगर पहली मूवी आई 17, हाँ 19, 21 2017 में आई हर पहली 2 साल में मूवी। आई, हर 2 साल में आई है मूवी। अगर हर 2 साल में कैसे 21, हाँ ठीक है, तो उस आई हिसाब है से ना। फिर तो 23 या 24 में आ जाएगी। अब जितनी लेकिन मेरी पॉइंट फिजिक्स ये ठीक है, बनता है आई है कि हर 2 साल में। उसको मार्वल वाले सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, कि इस बार पूरा बिल्कुल होल एंड करेंगे सोल। यार, मतलब टॉम हॉलैंड पैसा जब ही यार वही कमा के लाके देती है यार अभी तो। वो तो है। नहीं, पर ये वाले में ये हो गया ना कि कंपटीशन हो गया ये वाले में। जब किससे? नोवे होम ने इतना कमा लिया ना, फेज 4 में अकेली मूवी है नोवे होम जिसने इतना कमाया है, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव नेचर निकल के आया कि मार्वल को लग रहा है कि भाई अब हमारा यूज हो रहा है, हाँ समझ रहे हो, और सोनी हम सोनी सोनी के प्रॉफिट जा हाँ रहा है ऐसा। और हाँ अब डील भी चेंज हो चुकी है, तो वो कह रहे हैं कि हम्म, तो अब एक कॉम्पिटिटिव नेचर तो आ ही गया ना कि हमारा कंटेंट यूज करके और तुम कमा रहे हो। तो राइट्स भी अभी तो तुमने ही बेचे ना उनको। हाँ तो अब वही है कि ये अब तो कैसी पर यार मतलब ये देखो ना कि यहाँ पे दाव पेच ऐसे हैं कि ये लोग सोनी जो है वो स्पाइडरमैन को अपने लल्ला की तरह पालते हैं छोड़ेंगे ही नहीं और यार, जो कोई चांस ही नहीं है। मार्वल है वो भी नहीं चाहता कि मतलब स्पाइडरमैन उनसे अलग हो। तो ये हाँ बड़ा मुश्किल इनका वो है मेन यार। मेरे को तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि बिल्कुल अच्छा किया इन्होंने स्पाइडरमैन को लाकर, और कहीं ना कहीं इन्होंने सोनी को बहुत मस्त पोजीशन पे अभी खड़ा कर रखा है जिसको सोनी वो तो यूज भी नहीं कर पा रहा है। वो भी है। एक होता है ना ऐसा कहीं से हाल है पैसे नहीं आ रहे लेकिन किराए पे मकान चढ़ा रखा है, उसके तो आ ही जाएंगे। अमीश की तरह वो भी भाई लेकिन नहीं बेस्ट वे अभी होता है यार, बिल्कुल बिल्कुल पैसे सोनी कमाने का बेस्ट वे यही है। करेक्ट। रियल सोनी वालों एस्टेट को तो है, ये रियल चीज पता एस्टेट है। चल गई कि मतलब मार्केट में मतलब टिके कैसे रहना और डील को क्रैक कैसे करना है। सोचो ना मतलब वो किसी से भी डील कर ले। अभी उनकी जो बुलेट ट्रेन है वो भाई हम्म नेटफ्लिक्स पर एकदम छाई हुई है फिल्म, हम्म इंटरनेशनल लेवल पर सोचो। एक नंबर फिल्म बुलेट ट्रेन अरे मैंने आपको भाई बोला था ना ट्रेन में कैसे कुछ भी चल रहा होता सिनेमेटोग्राफी है। मन भाई मन सिनेमेटोग्राफी देखी उसकी, मन खुश हो गया पूरी मूवी देख के, मन खुश हो गया। एंडिंग जबरदस्त बनाया। एंडिंग थोड़ी ऊपर नीचे लगी, हाँ लेकिन ओवरऑल मूवी अच्छा है, बढ़िया है। ट्रिब्यूट है, वो एक ट्रिब्यूट मूवी है, मजा आती है देख करके बहुत। और ब्रैड पिट ने ये भी तो बोला ना कि इस तरह के रोल में इसकी ये लास्ट मूवी है शायद। हाँ क्यों? उसने बोला है मतलब एज हो गई नहीं ना, वो अच्छा, नहीं है साउथ इंडियन, सॉरी इंडियन टॉम एक्टर नहीं है क्रूज। वो। ओके ओके नाम नहीं करता। ठीक है, कंक्लूड करते हैं, मीम हाँ मीम कंक्लूड। रिएक्शन देने हैं। हाँ मैं मीम हाँ हम चालू लोग को करता अब हूँ। मीम ये रिएक्शन भी देने हैं, और ऑडियंस को सॉरी बोल दो यार, बहुत सारे कट्स हुए हैं आज हाँ क्योंकि बहुत टेक्निकल इशू हो रहा, बार बार कैमरा बंद हो जा रहा, वो पीसी हैंग हो जा रहा आज। तो तो बैड एकदम डे, निकालो बैड भाई, बैड पॉडकास्ट डे। डेज अभिजीत फॉर मीम अस। निकालो। अरे वो टॉम क्रूज की किसने क्लिप देखी कि नहीं देखी? अरे मैं भाई तो रिएक्शन साहब देने वाला हूँ खतरनाक। बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले ये लोग, मैंने मैं नहीं रिएक्शन देखी। दूंगा उसके ऊपर, मैंने अब तक नहीं देखी है, भाई वो कोई स्पॉइल नहीं बंदा है कि करेगा। क्या है यार, स्पॉइल नहीं करना, देखना है एपिक। भाई को, किसको? अजीत भाई मैंने को। नहीं देखा अभी तक, मैंने ओपन हैमर का ट्रेलर नहीं देखा, बारबी का ट्रेलर नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा मैंने। अरे मैंने सब भी पे नहीं देखा रिएक्शन करो। ओपनहाइमर का ट्रेलर। कुछ भी नहीं देखा मैंने, बोला बारबी का भाई देखा है मैंने,
ये देखो सोचो इतना आई एम कॉन्फिडेंट द है उन बारबी लोगों को। वर्ल्ड, आई एम द बारबी नहीं गर्ल इन द बारबी वर्ल्ड, नहीं अमन इस सिन्हा। अच्छा ये पार्ट तो चलो, ये पार्ट रहेगा इसके अंदर, ये इसको ऐड कर देंगे अपन उसके अंदर ही। बारबी मूवी को लेकर के ये वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो इतने ज्यादा श्योर है कि वो लोग नोलन से सीधा भिड़ा रहे मूवी को। सोच, मतलब बहुत बड़ी पर बात है, एक ही दिन रिलीज हो रही है। पर इंडिया में तो ओपनहाइमर को वार्नर ब्रोस ही कर रहा है। ठीक है, मैंने क्योंकि फ्रेम का last दुपट्टा में हटा इतना दिया। हाँ, जूम इन ठीक है, बस। इतना जूम इन ठीक है। हाँ चलो सही है। चलो, अब मीम रिएक्शन का टाइम आ चुका है, तो मीम रिएक्शन। मेरे करण अर्जुन आएंगे। नहीं आएंगे। जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है तब ये तक बहुत पुराना मीम हो नहीं गया आएंगे। लॉकडाउन के टाइम। अरे भाई, भाई ऐसा जिंक्स मत करो कि फिर से लॉकडाउन लग जाए। आसमान का सीना ट्रेंड चल रहा है फिलहाल तो। आएंगे तो सूजी लेकर जाएंगे। मेरे बेटे वो वाला Nice. याद आ गया, एक बहुत पहले रेडियो मिर्ची का था ना, एक आरजे नावेद का था, सूजी है। हाँ 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 देखे हो ना सब? नहीं। हाँ तो मसलो सुना ना। है, सुना है, हाँ। भाई वो कॉल करता है राशन वाले पे, भैया हाँ, दाल हाँ। होगा, भैया दाल होगा, हाँ है, दे दो 1 किलो। चावल होगा, 1 किलो दे दो। सूजी है, हाँ सूजी भी है भैया। ओ हो तो दर्द तो भैया बहुत कितने होता देने हैं होगा। भैया सूजी है। ओ हो तब तो बहुत दर्द होता होगा भाई। बढ़िया अगला बढ़िया मेरा ये। नेक्स्ट मेरा गार्डन हरा मेरा गार्डन। अरे भाई, अबे भोसड़ी के तू है कौन? हाय मेरा लोहे का गेट भी जला दिया। भागे तो कुत्ता छोड़ दो। भाई कुत्ता भागे तो कुत्ता छोड़ दूंगा। नेक्स्ट इंटरनेट को क्या हो गया? यही मैं दिख मेरे रहा हूँ पास क्या? दिक्कत हो रहा है। मैं हाँ दिख दिख रहा रहा पनौती आज ही लगा हुआ है पॉडकास्ट पे। and how you're going to be using it in class. So be sure to open a laptop. Fuck me. Who wants some inappropriate? Alright, so, how you're going to be using it in class. So be sure to open a laptop. Fuck me. गुड वन ये क्या है, कंगारू? नहीं इसको क्या तो बोलते हैं यार? अरे, अरे भगवान, आजकल Amen. ऐसा बहुत आ रहा है। ए मैन हाँ खतरा। ये देखा है मैंने। मैंने नहीं। दुनिया में दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। आंखों ही गिटार बजाने वाले हरामी है भाई। भाई, हे भगवान। नेक्स्ट रशियन। ओह भाई साहब, कॉपीराइट आ जाएगा इस पे। अरे तो रोक दिए ना वो एंड टाइम पर ही। 7,000 खर्राटा ले रहा हूँ मैं तो पक्का। बस यार क्रिएटिव बंदे हैं यार ये। वेरी गुड। हाँ अमन भी और दिल्ली खर्राटा को लेता है अगर बहुत। कोई बचा सकता है तो वो एकमात्र नेता है अरविंद केजरीवाल। एक सेकंड, क्या था शुरू से? हिंदुस्तान और दिल्ली को अगर कोई बचा सकता है तो वो एकमात्र नेता है अरविंद केजरीवाल, इस्तीफा दे करके। हे भगवान। अरे यार ये
अरे they had us in the first half, not gonna lie. If you laugh, you're going to hell. ये क्या? क्या नहीं ये इस टाइप का बहुत चल रहा है। अरे डिफेंस कर रही थी वो अच्छा, पैर अच्छा, पे, तो अच्छा, अच्छा, उठा के अच्छा। फेंक दिया। Every hero fighting against Thanos to save the universe, Namor. ये तो देखा है। हाँ, अच्छा, इसको एंड करते आज पहले। आज पूरा बैड डे है, हाँ ठीक है आज ठीक है ठीक है ठीक है। तो एंड करना है ना, एक मिनट कि मूवी हाँ। सजेस्ट करके खत्म करना है। हाँ मूवी नहीं, सजेस्ट नहीं। करो तुरंत अरे जल्दी से। होमवर्क मूवी तो नहीं सजेस्ट कर करनी है। होमवर्क नहीं करके चलो। आया मैं। मैंने कहीं पे 2 मूवी लिखा था, रुको मैं बता देता हूँ। तो हाँ, अब मूवी सजेस्ट कर देते हैं हम लोग। मीम रिएक्शन हो गया, इतना ही था मेरे ठीक है, तरफ से। ठीक 2 मूवी है, दोनों की स्टोरी बेकार है, लेकिन कॉन्सेप्ट मेरे को अच्छा लगा था, इसलिए बता दे रहा हूँ। पहली मूवी है जंपर, हम्म, शायद देखे हो नहीं देखे हो। बस उसका कॉन्सेप्ट ये था कि फोटो देख के जिस लोकेशन पे भी जंप कर सकते हो, तो इसलिए ठीक है, जंपर। ठीक है ठीक है। देख और सेकंड मूवी थी प्रीमियम रश। प्रीमियम ठीक है। रश में मतलब देखोगे तो मजा आएगा। उसमें साइकिल मतलब 30 मिनट की स्टोरी को दिखाया है बस। जोसेफ गॉर्डन हाँ हाँ लिविट हाँ है हाँ उसमें। हाँ 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 30 मिनट का देखी हुई, बहुत देखी मतलब हुई। बहुत ज्यादा बहुत रश्ड है। बहुत फेमस फिल्म है वो। हाँ हाँ, तो प्रीमियम रश, इसका भी कॉन्सेप्ट मस्त था। एंडिंग होते होते स्टोरी थोड़ा बेकार हो गया था। देखते हैं जाके। और किसी तारीफ को कोई करते मूवी? करते तारीफ करते करते सीधे बुराई। मेरे को नहीं, मैं एक बोला दोनों मूवी रिकमेंड का मेरे करनी को थी। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा था, स्टोरी उतना खास नहीं लगा था। मेरे को ये रिकमेंड करनी थी इसकी, अपनी अभय देओल की मूवी आई थी काफी साल पहले, मनोरमा 6 फीट अंडर। अच्छा। रिकमेंड नहीं करी ना किसी ने? नहीं नहीं, करी, ये अच्छी एक नहीं। फिल्म है। मतलब उसमें आती है, नॉयर थ्रिलर है, बढ़िया yes, मजा आएगा yes, yes, देखने में। इसने अच्छा। रिकमेंड तो नहीं करी भाई, वाह क्या मतलब हम कर रहे थे वाली मूवी का रिकमेंड ऐसा। नहीं, किसी ने करी है क्या पहले, ऐसे कह रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं हाँ। करा भाई। और एक इसकी राजीव खंडेलवाल नाम है ना शायद, टेबल नंबर 21 वाला। टेबल नंबर 21। हाँ, उसकी मूवी आमिर, वो देख Yes, लेना। okay, हिट फिल्म है वो भी। और टेबल मैं नंबर 21 भी देख लेना लगे यार तब। मैं कुछ ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स मूवी सजेस्ट नहीं करूंगा, लाइट मूवी सजेस्ट करूंगा। इद्रिस एल्बा की बीस्ट, जो अभी रिसेंटली अच्छा रिलीज अच्छा हुई थी, अच्छा, हाँ हाँ। हम्म, तगड़ी मूवी थी। इसके अलावा प्रे भी रिलीज हुई थी हुलू पर। ये प्रे देखा मैंने, डिज्नी पर हो प्रे गई है, मजा आया तो था। वो भी देखो, हाँ मस्त वॉच हॉटस्टार है। पे है ना प्रे तो अब। हाँ, और लियम नील्सन की मूवी आई थी मेमोरी। मतलब वो किलर दिखाया है और उसकी मेमोरीज जाती रहती है, Oh, उसको याद करने का रहता, तो ये तो तगड़ी उसकी मूवी है जैसी वो। होगी ना, नोबडी, क्या नाम था उसकी मूवी का, अननोन। अननोन उसमें भी कुछ नहीं, ऐसा ही होता है हम्म, ना सीन, वो नहीं किलर उसमें किलर तो विलर उसकी, कुछ होता है। हाँ उसमें, लेकिन मजा आती है मूवी के अंदर, तो हाँ। देखो 3 मूवी। अरे लियाम नीसन मूवी तगड़ी बनाता है। अरे बड़ी पांच तगड़ी। मूवी रेकमेंड कर रहा हूँ, पांचों वो अरे है भाई साहब। 5 डॉक्यूमेंट, मूवी? मतलब वो बायोपिक है, ठीक है। हम्म। पहला है एल्विस, जरूर देखो, बहुत अच्छी मूवी अभी है। वाली, अगर आपके अभी मैनेजर वाली। आपको ठगे ना, तो उसके लिए बहुत अच्छी मूवी है। दूसरा आइटोनिया, बहुत ही अच्छी मूवी है, ऐसी स्पोर्ट्स बायोपिक बहुत रेयर बनी है। तीसरा द फाउंडर, मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर के ऊपर है। ये देखा है, चौथा है मैंने सब देखी फोर्ड वर्सेस फरारी। अच्छा। ये भी देखा है, देखी ये है, भी ऑसम है। बहुत औसम सब मूवी है, देखी है मैंने, बनता है। और द बिग शॉट, ये हाँ, ये भी 2008 देखा है। ये में भी जो देखी है। रिसेशन आया था, वो अच्छा अच्छा। शेयर मार्केट। हाउसिंग उसकी वजह से, क्या कहते हाँ हैं, हाँ। यूएस हाँ में जो हाउसिंग लोन प्रोवाइड करते हैं, वो जब बबल बस्ट हुआ था, तो उसकी वजह से जो हुआ था, तो उसके बारे में है। बहुत मनी बढ़िया बॉल मूवी भी है। ऐड कर दो, ब्रैड पिट की। लगे हाथ मनी बॉल भी इसमें ऐड कर दो, तो हाँ, लगे हाथ, ये अगर किसी ने, अगर कोई आज भूला भटका ऐसा कोई है जिसने स्कैम नहीं स्कैम 1992 नहीं देखी, भूला भटका कोई है, देख लो एक बार भाई, मजा आ स्कैम वो जाएगा। भी सही है। 1992, वो हर्षद मेहता वाला ना, हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ नहीं देखा क्या सीरीज, आपने? हाँ सीरीज सीरीज, हाँ, सोनी लिव। उसके चक्कर में सोनी लिव लिया था उस टाइम। हाँ तो मतलब मैं मैं ये भी कहूंगा, कोई मैं अगर भी ऐसा मैं भी रह गया हो ये सोचते हुए कि क्या देखेंगे, कौन सा एक्टर है इसमें भाई, देख लो। उसमें जो एक्ट्रेस है, मैं बता चुका हूँ ना, उसमें जो बी एक्ट्रेस यूनिक है, के साथ में जो आती है, हाँ हाँ आपसे उसमें मिली जो थी वो। उसकी बहन के साथ मैं काम कर चुका अच्छा। हूँ, ये एंड पिक्चर्स को प्रमोट करने के लिए। ओ, एंड हाँ, पिक्चर्स को प्रमोट, क्या क्या प्रमोट करते हो आप? अरे एंड बस, पिक्चर्स से लिप बाम बेचता है क्या? ओ नहीं। तो दोस्तों, यही स्ट्रीम को एंड करते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करें, बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे कई सारे ज़बरदस्त कंटेंट के लिए हम चारों को इंडिविजुअली जाके फॉलो करें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा विद अमीश, अजीज एंड विश्वजीत, एंड दे आर ऑल सुपर। पीस। पीस।